आज की तारीख में हर घर में आरओ लगा हुआ है, क्या है? फिल्टर ही तो है। बिल्कुल। और हमारे जैन धर्म में तो शुरू से कंसेप्ट है पानी को छान के पीजिए। भाई दुनिया ने मास्क लगाया कोरोना में, हमारे जैन धर्म में तो मुंह पे पट्टी वैसे ही लगाते हैं। मास्क का कंसेप्ट तो बहुत पहले से चला रहा है। इसका क्या रीजन है? बस मुंह में माइक्रोब्स ना जाए। बात कर रहे हैं तो बात करते करते आपके मुंह में मक्खी मच्छर कोई छोटे मोटे कीड़े में, तो मुंह पर मास्क लगा रखा। जैन धर्म के प्रिंसिपल्स की तो अत्यंत आवश्यकता है। इस विश्व में शांति और सद्भावना चाहते हैं तो वैसे जैन धर्म के सिद्धांतों को पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए नारा है कि वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। और किसी भी धर्म की, अगर हम चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें, धर्म के 5 ही आधार होते हैं। पहला आधार होता है ज्ञान, जब तक हमें उस धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर दूसरा आधार होता है प्रेम, बस प्रेम तो होना ही चाहिए सबके लिए, सबके प्रति प्रेम है, हर धर्म प्रेम सिखाता है। तीसरा आधार होता है न्याय, हमें जस्टिस फुल होना चाहिए, हमें किसी के प्रति अन्याय नहीं करना। चौथा आधार होता है समर्पण, हमें अपने धर्म के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति समर्पित रहना। और 5वां आधार है धैर्य, धीरज। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर 91% जैन फीमेल्स आर एजुकेटेड, 91%, और मेल्स आर 97.5% आर एजुकेटेड। तो इतना हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। पूरी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो आई थिंक हम जैन 0.5% से भी कम है, लेकिन टोटल जीडीपी में 24% हम जैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कब तक भागना है? कहीं ना कहीं तो ठहरना ही है। शायद बशीर बद्र का शेर है कि उनको भागने में सुकून दिखा तो वो भागते रहे, हमको ठहरने में सुकून दिखा तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं, इतना तो मर रहा है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत क्वेश्चन, जब हम इतनी सारी चीजें पूछ रहे हैं, जैन धर्म से क्या सीख सकते हैं? मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन दोनों आंखों से उसको कितना देखा जा सकता था। इसलिए जैन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। कोशिश करिए कि रोजाना किसी ना चीज का त्याग करिए। एक त्याग हमेशा हमारे घर में डेली चलता है। जैसे आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, कंट्रोल्ड है, मतलब ये डेली रूटीन में चेंज। हर एक पर्ची निकलती है। मोस्टली जैनियों के जो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं वो डेली एक पर्ची निकालते हैं, तो मंदिर से निकाल लेते हैं। मतलब रोज एक चीज छोड़नी है, वो उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे जैन धर्म में कहा रात्रि भोजन का त्याग। आज आपकी बारी में किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, वो सबसे पहले बोले इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है कि शाम को 6-7 बजे तक जो खाना है वो खा लो। चाइना पूरा डे टाइम खाना खा के सो जाता है, अमेरिका पूरा 7 बजे तक डिनर कर लेता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि प्रकृति ने ये सब कुछ हमको दिया है और आप कह रहे हो कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मान लो चाहे टैक हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, ये इकोसिस्टम है। इसमें जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व एक तोते का भी है, उतना ही महत्व एक मुर्गे का भी है, उतना ही महत्व एक चूहे का भी है, उतना ही महत्व सांप का भी है, उतना ही महत्व चिड़िया का भी है। तो आप अपने हिसाब से, अपने संतुष्टि के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपनी भावनाओं के लिए कैसे किसी को मार के खा सकते हैं। अगर कोई आपसे एक सवाल पूछे कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या हैं, तो शायद इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारी विशेषताएं क्या है। मैंने अक्सर जितने भी युवाओं जैन बच्चों से बात करता हूँ तो मेरे को हमेशा यही बात खटकती है कि उनको शायद सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है अपने इस धर्म के बारे में, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आधारभूत एकदम प्योर धर्म है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ, जहां हम करते हैं व्यक्ति, विचार और विश्वास की खोज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धर्म की जिसके बारे में बताया जाता है कि एक धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जैन धर्म की, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन आज हम उनके दूसरे पहलू के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति, रहस्यों और ऐसे अनकहे सवालों के बारे में जो शायद हमें सबको पता ही नहीं है। तो देर ना करते हुए बातचीत शुरू करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष जैन, सीनियर फिजिशियन, मैक्स हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जैन धर्म के वो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और साथ ही साथ ये कैसे अपनाएं, थोड़ा सा इसके बारे में भी। देखिए, जैन धर्म वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल विचारधारा है, और मुझे नहीं लगता कि इससे सरल कोई धर्म हो सकता है।
अगर हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो नंबर 1 पे आता अहिंसा। अहिंसा को जिस स्तर पर जैन धर्म के लोग लेके गए हैं या जैन धर्म लेके गया है, उस स्तर पर कोई भी नहीं पहुंचा। वैसे तो महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी रहे हैं, गौतम बुद्ध ने भी अहिंसा के बारे में काफ़ी विचार दिए हैं, लेकिन जिस स्तर पर जैन धर्म इसको लेके गया है तो अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसके अलावा चोरी ना करना, जिसे बोलते अस्तेय, किसी का बिना पूछे कोई चीज़ ना लेना। अपरिग्रह मीन्स कि आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना करें। उसके अलावा ब्रह्मचर्य, ये सब जो सिद्धांत हैं ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। इसके अलावा एक और जो मुख्य सिद्धांत है दैट इज कॉल्ड सत्य। कभी आप हमेशा कोशिश करके जितना हो सके सत्य के साथ रहें, झूठ ना बोलें। तो ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं और बहुत ही सरल भाषा में इनको अपनी जीवन में हम धारणा कर सकते हैं। जैसे अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा जीवन में कितनी आसान है। आप ये देखिए कि हमें जैन धर्म ये सिखाता है कि आप अहिंसा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। जैसे कि हम किसी को विचार से भी हिंसा ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं वो विचार भी अपने मन में ना लाऊं कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। अगर मैंने अपने विचारों से भी मन में कुछ क्रोध भाव लेके आया तो ये भी एक तरह की हिंसा ही है। दूसरा वचन से हिंसा, कि मैंने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए किसी को, कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए या सामने वाले को दुख पहुंचाएं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। और तीसरी होती है काय हिंसा, मतलब आपने अपनी बॉडी से, अपने हाथों से, अपने शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाया, तो ये भी हिंसा है। तो जैन धर्म तो अहिंसा को उस लेवल पे लेके जाता है जहाँ पर कोई लेके नहीं पहुंचा। अगर हम सत्य की बात करें तो सत्य अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो सत्यमेव जयते, जिसके पास सत्य है उसकी जीत हमेशा ही होनी है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल फिक्स प्रिंसिपल्स हैं। अस्तेय, अगर हम बिना किसी से पूछे किसी का सामान हम ले लेते हैं तो चोरी हुई ना। अगर हम चोरी करते तो पाप के भागीदार तो बने ही बने। तो जैन धर्म तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। आज की तारीख में लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है? चीज़ें हैं लेकिन फिर भी और चाहिए। 4 कमरे का मकान है लेकिन 5 कमरे का चाहिए, रहना तो 1 कमरे में ही है। तो उतनी चीज़ें इकट्ठी करें, जितनी उतनी चीज़ें एकत्रित करें जितनी हम उनको संभाल सकें या जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो। अगर मैंने किसी एक नाम याद नहीं आ रहा उन दार्शनिक का नाम, कि जब भी मैं मार्केट जाता हूँ और मुझे कुछ खरीदना होता है तो मैं अपने आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? तो 100 में से 99 बार जवाब आता है हाँ। तो मतलब हम जब भी हम शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, जब भी हम कुछ खरीद रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत कितनी है और इसकी ज़रूरत और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। 99% आप खाली हाथ वापस आएंगे। रोज़मर्रा की चीज़ों की बात नहीं करें, अगर बाकी जो अपने भोग विलास की वस्तुओं की बात करते हैं तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य का यहाँ पे सीधे तात्पर्य जो है वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल से है कि आप अपनी इंद्रियों पे कितना संयम बरतते हैं। अगर आपके पास अपनी इंद्रियों पे संयम है तो आप वैसे ही इतने साधारण और महापुरुष बनने के रास्ते पे चल देते हैं। तो यही जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को 5 सिद्धांत के बारे में बताया। इसी में एक प्रश्न ये आ जाता है कि मोटिवेशनल, मेंटल हेल्थ, लिविंग बेटर एक्सपेक्ट्स के हिसाब से जैन धर्म के सिद्धांत आपको मानसिक शांति में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जैन धर्म एक साधारण धर्म तो है नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक धर्म है। मतलब हमें अगर ज़िंदगी में मेंटल पीस चाहिए तो आप जैन धर्म को फॉलो कर लीजिए, जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लीजिए। ये इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। जैसे जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या होता है कि किसी चीज़ के अनेक अंत, मतलब कोई भी चीज़ के कई सारे पर्याय हो सकते हैं, कई सारे पहलू हो सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल आपके बारे में किसी ने मुझे बताया कि विकास जी खराब आदमी है, मैंने मान लिया, तो ये तो गलत हो गया ना। हो सकता है विकास जी किस परिस्थिति में खराब हैं, किस परिस्थिति में बेकार आदमी है, ये एक पर्याय हुआ। लेकिन हो सकता है अपने परिवार के लिए विकास जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हर चीज़ के पहलू हैं। अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ से दिखाऊं कि ये चीज़ मेरे पास है तो उसके कई पहलू है ना। ऊपर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, साइड से देखोगे तो कुछ और दिखेगा। ये सामने माइक लगा हुआ, अब यहाँ से देख रहा हूँ तो गोल दिख रहा है, इधर से देखूंगा तो कुछ और दिखेगा, ऊपर से देखूंगा तो कुछ और दिखेगा। लेकिन मैं अगर अपने एंगल पे ही अटक जाऊँ कि जो मैंने कहा वही सत्य है, वही अंतिम सत्य है, तो फिर तो मैं गलत हो गया ना। तो इससे क्या होगा, आपके मतभेद होने से बच जाएंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा चिंताओं का कारण क्या है आज की तारीख में? मतभेद। भाई सास की बहू से नहीं बनती, भाई भाइयों की नहीं बनती, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती। तो क्या मतभेद वास्तव में मतभेद है?
मतभेद का कारण होता है कि हम सिर्फ अपनी बात को ही सत्य मानते हैं, हम दूसरे की बात को सत्य मानने की कोशिश नहीं करते। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक गाँव में एक हाथी आ गया, वहाँ पे 6 अंधे हुआ करते थे। तो 6 अंधों के मन में जिज्ञासा है कि हम भी हाथी को देख के आएंगे। अब उनको दिखाई तो पड़ता नहीं था, तो वो हाथी के पास पहुँचे। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई, किसी के हाथ में हाथी का दांत आया, किसी के हाथ में हाथी का पैर आया, किसी के हाथ में हाथी का कान आया, किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई और किसी के हाथ में हाथी का पेट आया। अब जब सब वापस लौट रहे थे, सबके मतभेद शुरू हो गए। एक बोला कि हाथी तो अजगर जैसा होता है जिसके हाथ में सूंड आई थी। एक बोला हाथी खंबे जैसा होता है जिसके हाथ में हाथी का पैर आया था। एक बोला कि हाथी झाड़ू जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई थी। एक ने बोला हाथी भाले जैसा होता है जिसके हाथ में हाथी का दांत आया था, नोकीला होता है। एक ने कहा हाथी इतना बड़ा होता है खत्म दीवार जैसा है, जिसके हाथ में हाथी का पेट आया, देखते देखते थक गया वो। एक हाथ में कहता है कि जिससे पंखा चलता है ना, जैसे पुराने जमाने में गाँव में पंखा चलता है, तो हाथी तो पंखे जैसा होता है, इसके कान में कान आया था। कान आया। अब देखा जाए तो सब सही है और सब गलत है। तो जब तक विचारों की मतभेद बने रहेंगे, जब तक हम अपने एंगल पर ही अटके रहेंगे, तो आप चिंताओं से कैसे बाहर आएंगे। तो अगर हम अपनी विचारों को दूसरे के विचारों से मैच करें और सामने वाला किन परिस्थितियों में बात करने की कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको बहुत मानसिक शांति देगा। दूसरा एक और प्रिंसिपल है कि शायदबाद। शायदबाद का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई बात कही, अगर उसमें आप शायद लगा दें या स्यात लगा दें, शायदबाद का मतलब शायद, मे बी। अगर चुनाव होने वाले हैं देश में और आपने स्टेटमेंट पास कर जीतेंगे तो मोदी जी, तो फिर तो आप भगवान हो गए ना भाई। अगर आपने कहा जिन परिस्थितियों से मैं समझ पा रहा हूं शायद मोदी जी जीतेंगे, तो आप अगर कल को बात अपनी कही, लेकिन आपने अपने आप को अंतिम सत्य की तरफ नहीं रखा, वो बात जेन्युइन होगी। अगर सामने वाला कहे कि मोदी जी नहीं जीतेंगे और आपने कहा मोदी जी जीतेंगे, तो फिर तो वाद विवाद शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने कहा मेरा मानना ये है, मेरा मत ये है कि शायद मोदी जी जीतेंगे, तो शायद जो वो शब्द है ना, अगर हम लगाना शुरू कर दें, शायद मैं सही हूँ, हाँ ये मेरे हिसाब से शायद गलत भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये आधा सत्य है, मेरे हिसाब से आधा झूठ है। अगर मैं शायद लगाना शुरू कर दूँ हर वाक्य में, तो फिर तो मैं एक अच्छा इंसान बन गया ना। और अपने अंदर से भी ना एक भावना आती है कि हमने अगर शायद लगाया तो यानी कि ये भी पूरा हुआ नहीं है, पूरा कुछ भी सकता है, कुछ भी सकता है। हम कॉन्फिडेंट होकर के उतना नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कोई चीज जिस शेप में है, अगर ये बोतल है, अगर मैं ये बोतल गोल है, अब मैं इसको पिचका देता हूँ तो फिर तो गोल नहीं रही, तो ये शायद गोल है। आप हर चीज में शायद लगाइए। आज ये फोन मेरे हाथ में है तो चल रहा है, शायद कल नहीं चलेगा, तो मैं कहूँ ये फोन जिंदगी भर चलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है ना, शायद लगाना, अनेक मतों से देखना, ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो ये आपको शांति प्रोवाइड करते हैं। हमारे जैन धर्म में ध्यान का बहुत अच्छा है। आजकल लोग मेडिटेशन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो क्यों करते हैं? सिर्फ ध्यान लगाने के लिए। अगर आप अच्छे से ध्यान लगाएं, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए आज की तारीख में, वो सबसे पहले क्या, मेडिटेशन करिए, योग करिए, तो योग आपको दिखाता है। तो इस तरह से जैन धर्म एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक धर्म है, आपको उन रास्तों पर लेके जाने की कोशिश करता है। अगर आपने अहिंसा ही पालन कर लिया तो आपके मन में किसी के प्रति अहिंसा ही नहीं आई। अगर आपके पास करुणा है, करुणा हर इंसान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, दूसरों के परिवार के प्रति, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति और फूल पत्तियाँ पेड़ों के प्रति अगर आपके अंदर करुणा आ गई, तो फिर जीवन में अशांति, चिंता, ये शब्द आएंगे नहीं ना। अगर हम अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लें, जो अपरिग्रह की मैं बात कर रहा था, अगर हम ज़रूरतों को सीमित कर लें, हाँ, जो ज़रूरत है वो लें, तो फिर हमारे पास प्रेशर आएगा नहीं। हमारे पास प्रेशर किस चीज़ का? आज के आधुनिक ज़माने में हम प्रेशर किस बात का ले रहे हैं? और चाहिए, आईफोन 16 यूज़ कर रहे हैं, आईफोन 17 चाहिए, आईफोन 18 आने वाला है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे भले लोन लेके लेना पड़े। लेकिन क्यों? आप अपरिग्रह को इस्तेमाल कीजिए, उसको अपनाइए, अस्ते चोरी मत कीजिए। अगर आप जब चोरी करेंगे ही नहीं, किसी की वस्तु को बिना पूछे लेंगे नहीं, तो आपके अंदर किस चीज़ का डर रहेगा? तो जब डर की भावना नहीं है तो तनाव की भावना नहीं रहेगी। तो इस तरह के बेसिक सिद्धांत जैन धर्म के हैं। ये इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, उसको एक बेहतर लिविंग देने के लिए, उसका जीवन अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त है। बस आपको करना क्या है, इनकी आदत डालनी है। आजकल के आधुनिक ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप एक संयमित होकर, एक सच्चे मन से, धैर्य के साथ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो आई थिंक ये बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी एक शब्द आपने यूज़ किया था, मेडिटेशन, क्योंकि आप पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। मेडिटेशन कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए,
और कहीं ना कहीं इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे शरीर में? देखिए, आजकल की जो जीवन है, आजकल का आधुनिक जीवन है, ये भाग दौड़ वाला जीवन हो गया है। अगर हम 20 साल पहले जाएं, अपने बचपन में जाएं, तो शायद उस टाइम इतनी भागदौड़ नहीं थी। लेकिन अब भागा दौड़ी बहुत है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई सपनों के पीछे भाग रहा है, कोई उद्देश्य के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप भागते भागते भोजन कर सकते हैं? नहीं। क्या आप भागते भागते कपड़े बदल सकते हैं? नहीं। तो क्या एक ऐसा मन जिसमें विचारों की रेस लगी हो, जिसमें विचारों का आंधिया रखी हो, क्या वो एक अच्छा निर्णय ले सकता है? एक विचारों से जूझता हो मन कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग लेनी हो, कोई किसी बात को निर्णय लेना हो, तो क्या वो मन निर्णय ले सकता है? तो मेडिटेशन का सबसे अच्छा जो रोल है वो है मन को शांत करने में, विचारों को शांत करने में, आप अपने आप को समय देने में। कहते हैं हम आत्मा हैं, हम जो भी हैं इन संसार में हम आत्मा हैं, और हर आत्मा के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो परमात्मा बन सकती है। हमारे जैन धर्म में एक कंसेप्ट है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। लेकिन वो आत्मा क्या है, परमात्मा क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वो बाहरी संसाधनों में इतना लिप्त हो चुकी है, वो कर्मों में इतना लिप्त हो चुकी है कि वो अपने आप से मिल ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में खुद से खुद को मिलाने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसे योग बोलते हैं। योग का मतलब ये है कि आप खुद से जुड़िए। योग मतलब जोड़ना, योग को हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। तो अगर आप खुद से जुड़ पा रहे हैं तो उसका सबसे अच्छी विधि है मेडिटेशन या योग। योग का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मन शांत रहे। तो जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो अगर आपका मन शांत है तो आपका तन भी शांत रहेगा, बीमारियों से बचेंगे आप। हाँ, इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में आप शरीर को जैसे विराम दे रहे हैं, स्टॉपेज दे रहे हैं नींद के सारे या कैसे भी, हम कई बार देखते हैं हम सोते हैं, सोते समय भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहा है, सपने आ रहे हैं या कुछ भी है, कोई भी थॉट प्रोसेस, लेकिन माइंड जो है चल रहा है। और वही मेडिटेशन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी थोड़ा सा एक रेस्ट बनता है, 5 मिनट 10 मिनट कम से कम इतना देना चाहिए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक में। तो मैं अब अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा वापस से जैन धर्म के ऊपर ही, कि जैन धर्म में कर्म क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल, हमारा जीवन ही कर्म है। जैन धर्म में तो अगर सबसे मुख्य सिद्धांत कोई है तो वह कर्म का सिद्धांत। हम इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, वो सब कर्मों से बंधी हुई है। अब वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, यही हमारे कर्म हमें सुख और दुख का कारण बनते हैं। अब वो कर्म चाहे वचन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो काया से हो, आपकी बॉडी से हो, आप किस तरह के एक्शंस अपनी बॉडी में ला रहे हैं, आप किस तरह के भाव अपने मन में ला रहे हैं, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपने अक्सर जैन लोगों को देखा हो, कभी भी कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो उनके संस्कारों में ही नहीं है। हमारे संस्कारों में ना हम किसी को मन से हानि पहुंचाते हैं, ना हम किसी को तन से हानि पहुंचाते हैं, ना ही वचन से हानि पहुंचाते हैं। तो ये ही हैं हमारे कर्म सिद्धांत। इन्हीं कर्मों के सिद्धांत के भरोसे और इन्हीं कर्मों के सिद्धांत की वजह से हमें आने वाले समय में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपका भविष्य बेहतर हो और आपका भविष्य अच्छा रहे, तो हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ जाइए, अच्छे कर्म कीजिए। ना किसी जीव को हिंसा करिए, ना ही किसी को मन से हिंसा करिए, ना ही वचन से हिंसा करिए। हमेशा सत्य बोलिए, चोरी मत करिए। ये सब जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के, ये हमारे कर्मों के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगर आप कर्म को समझ गए कि ये काम करने से पहले अगर मैं सोच लूँ ये काम सही है, तो समय से पहले आप खराब कर्म करने से बच जाएंगे। हम क्या है, हम भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं। हमारे सबऑर्डिनेट जो हमारे नीचे काम करते हैं या हमारे मालिक, हम कभी ना कभी किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं बेवजह, बिना किसी बात के। तो क्यों अपने देना नहीं, फिर भी हमारा कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है। कर्म सिद्धांत को समझने का सबसे, आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, आप रेगिस्तान में जाएंगे, धूल भरी आंधी चली, आपकी बॉडी से धूल चिपक गई, आपने झाड़ दिया, कर्म झड़ गए। अगर आपकी बॉडी पे तेल चिपका हुआ है, आपकी बॉडी पे खूब सारा तेल चिपका हुआ है, तो वो धूल क्या आप झाड़ पाएंगे? नहीं। तो वो जो तेल है वो खराब कर्म है, और ये जो धूल हमसे आके चिपकी, ये हमारे बंधन हैं। तो जितने कर्मों को आप झाड़ते जाएंगे उतने बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जैन धर्म का, कि आप अपने बंधनों से कैसे मुक्त हों।
आपको मुक्ति का रास्ता अगर चाहिए, मोक्ष का रास्ता चाहिए, तो अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए और बुरे कर्मों को झाड़ते रहिए। ये प्रिंसिपल है कर्म का सिद्धांत। अब जैसे आपने अभी मोक्ष की बात की, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया उसको जाना है, ये तय है, ऊपर से निर्धारित है। और कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर मन में ये है कि जब जाएं तो मोक्ष को प्राप्त करें। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि जैन धर्म में स्पेशली, अगर जैन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मोक्ष क्या है और इसको कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? देखो, मोक्ष हर धर्म में कहीं ना कहीं रूप से डिफाइन किया गया है। इस्लाम धर्म में जन्नत, हिंदू धर्म में स्वर्ग, हर धर्म में अपने अपने हिसाब से उसको। जैन धर्म में मोक्ष का मतलब है कि आपको जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति मिल जाना। मतलब आपको अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। होता क्या कि हम अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा जन्म लेते हैं। जैसे हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हमारा जैन धर्म रीबर्थ के प्रिंसिपल को मानता है कि आपका पुनर्जन्म होता है। इस पुनर्जन्म के अगर चक्कर से आपको मुक्ति पानी है और आपको एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहाँ पर सुख, दुख, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सारी चक्करों से आपको अगर मुक्ति चाहिए, तो उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह है कि अब आपको इस संसार में दोबारा नहीं आना, ये होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आप, एक हमारे जैन धर्म में कहा जाता है सिद्धशिला, आकाश के ऊपर एक परा आकाश, अलोकाश का आकाश में एक सिद्धशिला नाम की जगह है, जहाँ पे आके जो विराजमान हो गया उसे सिद्ध पुरुष बोल देते हैं। अब वो मोक्ष प्राप्त हो चुका, अब उसको इन संसार के जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल चुकी। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें बेसिकली सहारा लेना पड़ता है त्रिरत्नों का, जो हमारे जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। अब बहुत सुनने को डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन है नहीं। आप देखो, सम्यक का मतलब होता है सही। अगर आपने सही मतलब राइट, अब इसको आप अपने आम जीवन में भी ला सकते हैं और इसको अपने जीवन से मुक्ति पाने में भी ला सकते हैं। अब आम जीवन में कैसे लाते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैं MBBS करने गया, है ना, पहले मैंने उन बुक्स को अच्छे से देखा, सही से देखा, यानी कि सम्यक दर्शन। मैंने उनको सही से परसेप्ट किया, उन बुक्स को, उस कोर्स को, उस करिकुलम को, उन पेशेंट्स को देखना कैसे मैनेज हो रहे हैं। फिर मैंने पढ़ाई की, सम्यक ज्ञान हासिल किया, यानी कि मैंने सही नॉलेज हासिल की। जब मैं किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहा तो मैं उसका ज्ञान कैसे हासिल करूँगा? तो स्टेप बाय प्रोसेस है। आप देखिए कितना सुंदर है कि पहले मैंने देखा, फिर मैंने उसको पढ़ के ज्ञान हासिल किया। जब मैंने ज्ञान हासिल कर लिया तो मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में वो चरित्र की तरह दाखिल हो गया। अल्टीमेटली मैंने वो डॉक्टर का चरित्र पा लिया। तो इसे बोलते हैं सही चरित्र, सम्यक चारित्र, यानी कि राइट करेक्टर। तो राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज एंड राइट करेक्टर। अब आप किसी भी व्यापार को ले लीजिए। अब जैन धर्म इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सबसे पहले सही परसेप्शन है, उनके पास सही दर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गोलगप्पे बेचने हों तो मुझे गोलगप्पे जब बनाने ही नहीं आते तो मैं बेचूंगा कैसे? और चलो, मैंने गोलगप्पे बनाने का प्रोसेस देख भी लिया और इसे सीख भी लिया, और मेरे पास अच्छा चरित्र भी नहीं है, मैं मुंह से ऐसे बात करता हूँ, अपशब्द बोलता हूँ, तो कौन मेरे पास आएगा? कौन मेरे से व्यापार करेगा? कौन कस्टमर मेरे पास आएगा? तो ये क्या है कि ये जीवन की शैली को जीने के लिए, जीवन में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए अगर आपको ग्रोथ करनी है जीवन में, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का होना जरूरी है। इसी तरह मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया जाता है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो साइंटिफिक तरीके से लिखा है। आप सोचिएगा, अगर आपने अपने जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अगर अवशोषित कर लिया, आपने हासिल कर लिया, तो फिर आपको कौन सी ये अवस्था भी तो मोक्ष की अवस्था ही है, जहाँ पे आपको ना तो किसी पे गुस्सा आ रहा है, ना किसी पे क्रोध आ रहा है, ना किसी से आप हानि पहुँचा रहे हो, ना किसी की वस्तु चुरा रहे हो, ना किसी से कुछ ले रहे हो। तो ये मोक्ष की अवस्था ही तो हुई। बिल्कुल। अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बन गया और मेरा कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है तो मेरे पास कौन आएगा? तो व्यापार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन की शैली को और बेहतर करने के लिए इन 3 सिद्धांतों को तो आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है कि जब आप जन्म जन्मांतरों के कर्मों से मुक्त हो गए, अब ना आपको जीने की इच्छा है, ना आपको कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ करने की इच्छा है, तो आप मोक्ष में आ गए।
अब इसी में ही एक प्रश्न आ जाता है कि आत्मा और गैर आत्मा में क्या फर्क है? देखो, हमारे जो जैन धर्म में दो कंसेप्ट दिखाए गए हैं कि एक होता है जीव, एक होता है अजीव। वैसे जो संसार की रचना की गई ना, वो संसार की रचना 6 चीज़ों से मिला के करी गई है, जिसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और समय। हमारे यहाँ कुछ सृष्टि का कुछ कंसेप्ट नहीं है, हमारे ब्रह्मांड का कंसेप्ट है। ब्रह्मांड बना इन 6 चीज़ों से। या तो आदमी जीवित अवस्था में होगा, हम लोग जीव हैं। कुछ अजीब चीज़ें भी हैं इस संसार में, जैसे सोफ़ा है, दीवार है, मकान है, अजीब है। ऐसे हम धर्म करते हैं, तो धर्म करने से हम जीवन को इस गति प्रदान कर रहे हैं। अधर्म कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को रोक रहे हैं, अपने ऊपर बोझ बना रहे हैं, अपने कंधों पे बोझ बना रहे हैं, आत्मा पे बोझ बना रहे हैं। आकाश जो इन सब चीज़ों को एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है कि हाँ, एक माध्यम है कि इस आकाश में, एक ज़मीन पे, इस पृथ्वी पे सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। और समय जो कि परिवर्तन की निशानी है, समय या काल जो भी कह लो, वो एक परिवर्तन की निशानी है। तो यही आत्मा और गैर आत्मा का फर्क है कि कुछ आत्मा है, कुछ गैर आत्मा है। कुछ ऐसे कंसेप्ट समझ लो कि जैसे हमने साइंस में पढ़ा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि आदमी की जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, समुद्र के बाद ज़मीन पे, ज़मीन के बाद बंदर, बंदर के बाद आदमी। इस तरह से हमारे जीवन का, तो इसी तरह से हमारे जैन धर्म में भी उल्लेख है कि जो जीव हैं वो 5 कैटेगरीज के होते हैं। एक इंद्रिय जीव, एक 2 इंद्रिय जीव, एक 3 इंद्रिय जीव, एक पंचेंद्रिय जीव। तो जो एक इंद्रिय जीव हैं, जैसे जिनको सिर्फ टच फील होता है। जो 2 इंद्रिय जीव हैं, जिनको टच के साथ टेस्ट फील होता है, जैसे सीप हो गया, घोंगा हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनको टच, टेस्ट और स्मेल भी आता है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनको टेस्ट, टच, स्मेल और आई, तीनों चीज़ें आ गई, चारों चीज़ आ गई। और लास्ट में जिसको हियरिंग आ जाती है, वो पंचेंद्रिय जीव बन जाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा। और हम जो हैं, हमारे पास एक क्षमता और एक्स्ट्रा डेवलप होगी, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव, कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब परिवर्तन संसार का नियम है। इसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। समय के साथ इंसान परिवर्तित होता गया। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से एक इंद्रिय जीव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पंचेंद्रिय जीव, और जितने कि हम। तो हमारे लिए अगर इस पृथ्वी में एक इंसान की ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत एक जानवर की भी है, उतनी ज़रूरत गाय की भी है, बकरी की भी है, 3 इंद्रिय जीव की भी है, मॉस्किटोज़ की भी है, मक्खियों की भी है, चींटियों की भी है, केंचुए की भी है, और यहाँ तक कि ज़मीन पे लगी हुई काई की भी है। वो जो चीज़ जो साइज़ में ग्रो कर रही है, जो अपने साइज़ को बढ़ा रही है, यानी कि उसके अंदर गति आ रही है, तो उसका मतलब उसके अंदर जीवन तो है ही। बिल्कुल। तो हमारा जैन धर्म तो अहिंसा को उस स्तर पर लेकर गया कि आप एक इंद्रिय जीव को भी मत मारिए। हाँ, उसको भी भाई बेवजह क्यों मारना? अपने जरा से स्वाद के लिए, अपने जरा से टेस्ट के लिए, अपने जरा सी ईगो के लिए हम क्यों किसी को मारें? आपने देखा होगा लोग बेवजह जाते सड़क पर पत्थर डाल कुत्ते को मार देते हैं। भाई उस कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा? जिस तरह से आपने इस पृथ्वी पर स्थान घेर रखा है, ऐसे ही उसने भी घेर रखा है। तो कल को हो सकता है कि वो इंसान बने और आप जानवर बने, कल को वो आपको पत्थर मारे। तो यही है कर्म बंधन। जिस तरह आज आपने एक बेवजह किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मार के अपने कर्मों का बंधन किया, तो कल को ये भी तो सकता है कि वही जानवर कुछ और बन के हमसे अपने कर्मों का हिसाब ले, तो उस जन्म में आपको कष्ट होगा। इन्हीं कष्टों से मुक्ति करना मोक्ष है। अगर आप इन कष्ट से मुक्त हो गए, आप बेवजह के कर्म क्यों बांध लें? हम एक्चुअली में अब इस जीवन में जीते जीते बेवजह के कर्म बहुत बांध लेते हैं। हाँ, कोई हमें छेड़ नहीं रहा, कुछ हमसे कह नहीं रहा, बस चल रहा है, चलते चलते उसको। हाँ, जितनी भी चीज़ें जानकर तो मत करो, अनजाने में अगर कोई चीज़ हो रही है वो अलग बात है। भाई आप रात के अंधेरे में चल रहे थे, आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई, आपको अनजाने में हुआ, तो शायद उसका पाप उतना नहीं होगा, उसका कर्म बंद उतना नहीं होगा। लेकिन आप जानबूझ करके कोई कर रहे हो तो इंटेंशनली आपने अपने कर्मों का बंधन किया ना, गलत है। तो ये सब नहीं करना। यही गैर आत्मा और आत्मा का फर्क है कि आपको अपनी आत्मा को पवित्र, पावन और इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आपको सुख, दुख, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। यही जैन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। यही जैन धर्म सिखा रहा है कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। बिना वजह टेंशन ले लेके, बिना वजह सेक्रीफाइस कर करके क्यों इतना लोगों को परेशान करना। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि क्या जैन धर्म में भगवान को माना जाता है, और क्या ईश्वर को सृष्टिकर्ता कहा जाता है? जैन धर्म इसमें थोड़ा विपरीत विचारधारा रखता है। अगर हम
वैसे देखें तो हम भगवान महावीर बोलते हैं, भगवान बाहुबली बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान का कंसेप्ट है नहीं, एक्चुअली ईश्वर का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे। जैसे मैंने बताया कि सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है हमारे यहाँ सृष्टि नश्वर है, ये सदियों सदियों से, अनादिकाल से, अनंत काल से चली आ रही है और सेम है। हाँ, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ, जैसे मैंने बताया कि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, पर देयर इज़ नो क्रिएटर। बिकॉज हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक सृष्टि के रचयिता हैं, एक सृष्टि के पालक हैं और एक सृष्टि के विध्वंसक हैं। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर हैं, एक मेंटेनेंस करते हैं और एक डिस्ट्रॉय करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जैन धर्म इस चीज़ के थोड़ा विपरीत है। आप कह सकते हो कि जैन धर्म अथीस्ट है, मतलब नास्तिक धर्म है, ये ईश्वर को नहीं मानता। हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो तीर्थंकर का कंसेप्ट है। यानी कि आप हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, जैसे भगवान महावीर, आदिनाथ भगवान, इनको भगवान हम एक कॉमन टर्म्स के हिसाब से बोलते हैं, पर अदरवाइज हमारे यहाँ भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि अगर भगवान महावीर उस तरीके से अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे ले जा सकते हैं तो आप भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। उन्होंने आपको एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे इन नियमों का, इन मूल्यों का पालन करते हुए अब आप चलेंगे तो आप भी भगवान बन सकते हैं। दिस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। दैट्स वाई इन सेम मैनर हमारे यहाँ भी आत्मा ना तो नष्ट की जा सकती है, आत्मा सिर्फ पुनर्जन्म लेती है। इस पुनर्जन्म से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। इस पुनर्जन्म के मुक्ति के मार्ग पर जो चलेगा उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो हमारे जो कंसेप्ट है वो तीर्थंकर का है, भगवान का नहीं है। क्योंकि अगर हम ये माने कि इस सृष्टि के रचयिता है कोई, तो उस रचयिता को किसने रचा? When someone create this earth, then who create the creators? तो अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे तो ये फिर पॉइंट ऑफ डिबेट हो जाएगा। बट हमारे जैन धर्म में ये कहा जाता है कि सृष्टि अनादिकाल से सेम है। हाँ, हमारे पहले भगवान आदिनाथ, हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ ने आके हमें कृषि, सामाजिक जीवन या कला का संदेश दिया और उसके बाद से हमने नॉर्मल जीवन जीना शुरू किया और इसी के बाद से सृष्टि की रचना शुरू हुई। कुल मिलाकर के अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो डिफरेंस ये है कि ईश्वर में, हम ईश्वर को अगर जैन धर्म के हिसाब से देखें तो हम ईश्वर महावीर भगवान को मानते हैं, जो बाहुबली हैं उनको मानते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस जैन धर्म को स्थापना की, या हम उसको जैसे भी समझ सकते हैं, आगे लेके गए, हाँ, उसको आगे बढ़ाया। अब इसी में एक प्रश्न ये जुड़ जाता है कि क्या जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला है या फिर कहीं ना कहीं जैन धर्म एक अलग ही धर्म था शुरू से? ये देखिए, इसके कोई साक्ष्य तो नहीं मिलते कि जैन धर्म हिंदू धर्म से मिलता है। हाँ, कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। समानताएं जैसे कि दोनों की पृष्ठभूमि सेम रही, दोनों की जो लैंड है जहाँ पे दोनों का विकास हुआ, भारत भूमि पे दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइम पे विकास हुआ, दोनों के जो मान्यताएं हैं, लिविंग्स हैं, वो ऑलमोस्ट कुछ बहुत ज़्यादा हद तक मिलती जुलती हैं। लेकिन ये कहना हाँ या ना में मुश्किल है कि जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला है, हिंदू धर्म जैन धर्म से निकला है, ये कहना मुश्किल है। कहते हैं कि ऋग्वेद में भगवान आदिनाथ का उल्लेख है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के काल में जो श्री कृष्ण भगवान का फेस चल रहा था, उसी दौरान उनके चचेरे भाई नैमिनाथ थे जो हमारे 22वें तीर्थंकर कहलाए, जो कि आपस में कजिन ब्रदर थे। तो ये माना जा सकता है कि दोनों धर्म एक साथ चले, एक साथ ही आगे बढ़े। कुछ समानता हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारा जैन धर्म ईश्वरवाद को नहीं मानता, हिंदू धर्म ईश्वरवाद में फॉलो करता है। हमारे पूजा पाठ के नियम थोड़े से डिफरेंट हैं, हिंदू धर्म के पूजा पाठ के नियम थोड़े से अलग हैं। हमारा जैन धर्म मोक्ष की बात करता है, हिंदू धर्म मोक्ष की बात करता है लेकिन कुछ और तरीक़ों से बात करता है। तो कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, पर यह कहना मुश्किल है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म में से कौन किस में से निकला है। दोनों के अलग अलग सिस्टम हैं, दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ हैं, दोनों के अलग अलग क्रियाकलाप हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएँ हैं। पर हाँ, दोनों का उल्लेख, दोनों का जितने भी आप पुराने प्राचीन काल से अगर देखोगे तो दोनों धर्म ही काफ़ी प्राचीनताओं से चले आ रहे हैं और उसके काफ़ी प्रमाण भी मिले। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में अगर एक तरफ हिंदू धर्म के साक्ष्य भी मिल रहे थे, सनातन धर्म के साक्ष्य भी मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ महावीर भगवान की मूर्तियाँ भी निकल रही थी और उसमें आदिनाथ भगवान के मूर्तियाँ भी निकल रही थी। तो दोनों धर्मों के, आप जाओगे ग्वालियर की तरफ तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उनको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ, जैन धर्म भी काफ़ी प्राचीन धर्म है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो, ये कहना इस पर पॉइंट ऑफ डिबेट है।
हाँ, इसका कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। अब वो पीछे क्या हुआ, कैसा, हम अपने इतिहास से, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे बारे में कथा प्रचलित है, हम उन्हीं से ही सीख सकते हैं। यहाँ से कैसे, जैसे आपका जैसे मुख्य तीर्थ स्थल है अयोध्या, हमारा भी मुख्य तीर्थ स्थल, हमारे ऋषभदेव भगवान भी अयोध्या में गए। वाराणसी में हमारे 2-3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जैसे पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। जिस तरह से वाराणसी आपके लिए एक बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसी तरह वाराणसी जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो इस तरह की समानताएं भी हैं, थोड़ी भिन्नताएं भी हैं, पर दोनों को साथ लेके चलने में ही भलाई। इसीलिए मेरे को लगता है कई, जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, कई जगह ऐसा लिखा हुआ था, हो सकता है वो इसी भावना से या इन्हीं स्टोरियों से निकला हो कि जैन धर्म जो है एक प्राचीन में एक संघ था, एक संगठन बना था, जिसने माना कि हम इन चीज़ों को ना मान के हमारे थोड़े से इनके हिसाब से नियम कड़े हैं, वो हैं, फिर वही एक संगठन धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कहा गया है कि वहीं से ही जैन धर्म की स्थापना हुई थी। अच्छा, अब इसमें एक हमारे बहुत ही बड़े सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब उनके बारे में भी ऐसा एक मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें वायरल हैं, या कहें तो कुछ थोड़ा सा लोग कहते हैं कि वो जैन थे, कुछ कहते हैं कि नहीं थे। तो मैं थोड़ा इनके बारे में भी जानना चाहूँगा। मेरी नॉलेज कहती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म काफ़ी फला फूला, और जीवन के अंतिम समय में शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, और जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन मुनि बन के तपस्या भी की है। ये उनके जीवन में जो उल्लेख मिलते हैं पुराने शास्त्रों में, कि वो उनका जो इनिशियल फेज था वो शायद ऐसे हिंदू धर्म था, लेकिन बाद में उनके राज्य में, उनके सानिध्य में जैन धर्म काफ़ी फला फूला और जैन धर्म काफ़ी आगे बढ़ा, और अंतिम समय में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण करके अपनी दीक्षा ले ली थी। अच्छा, आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली या जैन धर्म के बारे में, कि थोड़ा सा उसका क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि एक सच्चे जैन की जो रोज का रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो क्या है? देखिए, सच्चे जैन की दिनचर्या हम आम लोगों की तरह ही है, जैसा कुछ नहीं, कोई बहुत स्पेशल दिनचर्या हमारी नहीं होती। बस हमारे कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, कि जैसे सबसे पहले उठें, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप पहले कोशिश करें कि मंदिर जाएं, भगवान का दर्शन करने के बाद, जिन दर्शन को बोलते हैं, जिनालय जाएं, जैन मंदिर जाएं, और उसके बाद ही तत्पश्चात या भोजन ग्रहण करें। ये पहली प्रक्रिया है। अच्छा, हमारे यहाँ खाने पीने का बहुत ही कंट्रोल होता है, और काफ़ी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाते। जैसे कि प्योर जैन्स होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जैन फूड एक अलग फूड है। तो आजकल 3 कैटेगरी हो गई है, वेज फूड, नॉन वेज फूड और जैन फूड। तो कोशिश करो कि जैन फूड का ही सेवन करते हैं, और रूटीन दिनचर्या में कोशिश करें कि हमारे हाथ से जानबूझ के कोई हिंसा ना हो। और अंतिम में यही है कि रात को रात्रि भोजन का त्याग करें, कि आप कोशिश करें कि दिन छिपने से पहले, आप सूर्य के ढलने से पहले अपना आखिरी भोजन ग्रहण करके आप कोशिश करें कि आप तय समय पर सोने चले जाएं, और सुबह उठ के अगेन वही प्रक्रिया को अपनाएं। ये एक नॉर्मल जैन की दिनचर्या होती है। इसके अलावा जब भी आपके आसपास कोई धर्म गुरु या साधु महात्मा हैं, तो उनकी सेवा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, दान देना। मुझे लगता है कि दान देने में जैन ही सबसे नंबर 1 है। जैन धर्म के लोग, अगर आज की इंडिया में जितनी भी चैरिटी होती है, मोर देन 60% इज डन बाय द जैन्स, पूरे इंडिया में। एक और कहावत है जो मैंने सुनी थी, कि जो एक भामाशाह हुए थे, वो बताए जाते हैं कि जैनियों के बहुत बड़े दानवीर थे, और उस समय उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, महाराणा प्रताप को, जब वो उनकी अकबर से लड़ाई चल रही थी, तो उस समय बहुत बड़ा एक दान दिया था, काफ़ी बड़ा दान दिया था। एक वो भी किस्सा है कि जब औरंगजेब के ज़माने में शायद गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब मार दिया था औरंगजेब ने, तो उनको दफनाने के लिए ज़मीन भी नहीं दी जा रही थी। तो औरंगजेब ने बात को टालने के लिए एक बोल दिया कि आप जितनी ज़मीन आपको चाहिए उतनी ज़मीन पे सोने की सिक्के बिछा दी जाए, जितनी ज़मीन आपको चाहिए। तो वहाँ पे एक जैन हुआ करते थे, एग्जैक्ट नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर रहा। तो उन्होंने ना सिर्फ अशरफियाँ बिछाई थी, बल्कि उस हाइट के बराबर भी अशरफियाँ खड़ी कर दी थी। अच्छा, हाँ। तो वो भी एक जैन थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दफनाने के लिए,
नहीं तो चाहते तो उतना बिछा के ही काम हो जाता। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव इतना अच्छा दिखाया। उन्होंने ये बताना चाहा कि ये कितनी कुरीति है जो तुमने दी है। हाँ, अगर ये बात है तो ऐसे देने वाले भी बहुत हैं। ऐसे देने वाले बहुत हैं। इसलिए जैन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। कोशिश करिए कि रोजाना किसी ना किसी का त्याग करिए। एक त्याग हमेशा हमारे घर में डेली चलता है। जैसे आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, कंट्रोल्ड है। मतलब ये डेली रूटीन में हर एक पर्ची निकलती है। मोस्टली जैनियों के जो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं वो डेली एक पर्ची निकालते हैं, तो मंदिर से निकाल लेते हैं। मतलब रोज एक चीज छोड़नी है। वो उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आज मैं नमक का त्याग करता हूँ, आज मैं पूरे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करूंगा, आज मैं मीठे का त्याग करता हूँ, आज पूरे दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये छोटे छोटे नियम से ही हम अपने काफी कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जब आप उस चीज को छोड़ते हो ना, तो आपको पता लगता है कि यार इसके बगैर भी काम चल सकता है। कई लोगों के लिए तो क्या हो जाता है कि एक रूटीन बन जाए, यार ये तो नीड, मतलब इसकी तो नीड है ही, ये कैसे छूट सकती है चीज। बिल्कुल। लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए इसमें एक चीज डालना चाहूंगा। जब आपने जैन धर्म की बात की कि कहीं अगर ऐसा सिस्टम बन सके कि पर्चियां औरों को भी डालनी चाहिए और उसमें सबसे पहले मोबाइल को डालना चाहिए कि क्या हम एक दिन मोबाइल छोड़ सकते हैं। ये वाली पर्ची भी होती है उसमें। अच्छा, एक दिन के लिए मोबाइल फोन का त्याग करें। अच्छा, एक दिन के लिए टीवी का त्याग करें। आज मैं कोई पिक्चर नहीं देखूंगा। इस तरह के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सिंपल त्याग हैं। आज मैं जूते पॉलिश नहीं करूंगा, आज मैं इस तरह से कुछ भी, मतलब पर्ची कुछ भी निकल सकती है। कुछ भी निकल सकती है। वो आपको अच्छा, वो पूरा घर करेगा। वो जो पर्ची निकाला उसकी श्रद्धा है। जो अच्छा, हाँ, जो निकालना चाहे वो निकाल ले, जो ना निकालना चाहे वो नहीं। ऐसा कोई मतलब कंपल्सन नहीं है, पर हाँ ये तरीका है अपने आप को। अच्छा, एक और कहा जाता है आप लोगों के बारे में कि जैन धर्म में जो ये कृषि होती है ये कहीं ना कहीं वर्जित है। क्या इसमें कोई सच्चाई है या वैसे ही वायरल? वैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जैन धर्म ने वो व्यापार किया जिसमें जीव हिंसा नहीं होती। अच्छा, और वो काफी फलीभूत भी हुए। वो ऐसे व्यापार करते हैं जिसमें जीव हिंसा ना हो। कहा जाता है कि कृषि में हल चलाओगे तो कहीं ना कहीं केंचुए, सांप, चूहे, उनका घर उजड़ता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो खेती करने के दौरान मरते हैं। और फिर आप अल्टीमेटली जब आप खेती करोगे तो फिर आप फल भी तोड़ोगे, पेड़ भी उखाड़ोगे, काटोगे भी। तो सही ना कहीं ये जीव हिंसा में ही आ जाता है। इस वजह से वो, इस वजह से थोड़ा सा हम कृषि को अवॉइड करते हैं। मतलब कृषि व्यवसाय में आप बहुत ज़्यादा जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे। अच्छा, व्रत और तपस्या का क्या महत्व है जैन धर्म के अंदर? यही व्रत जो मैंने अभी बताया कि आप एक पर्ची निकाल लीजिए, व्रत हो गया। बाकी जैसे आमतौर पे एकादशी का, चतुर्दशी का, अष्टमी का कोई भी एक फिक्स डे कर लीजिए कि आज मैं व्रत रखने। अच्छा, ये आप लोग भी जैसे हिंदुओं में रखे जाते हैं, मंगलवार का फास्ट रख लेते हैं, हनुमान जी का फास्ट रखेंगे शनिवार। तो ऐसे हमारे यहाँ मोस्टली अष्टमी और चतुर्दशी का हम फास्ट रखते हैं। अच्छा, या हम उस दिन एक बार भोजन करेंगे, पानी का त्याग करेंगे। आज ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पानी नहीं पिएंगे। तो ये सब रूटीन तपस्याएं और व्रत चलते रहते हैं। एक्चुअली में आप ये समझिए कि बहुत आसान तरीके से एक कहानी के माध्यम समझाता हूँ कि हमारे यहाँ 7 तत्वों का बहुत महत्व है। 7 तत्व मतलब एक हो गया जीव, हम जो लिविंग थिंग है। एक हो गया अजीव जो नॉन लिविंग थिंग है। एक होता है आश्रव मतलब हमारे कर्म। एक होता है बंध, आप बंधन में फंसते गए। एक होता है संवर, एक होता है निर्जरा और एक होता है मोक्ष। ये 7 पॉइंट हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी में हैं, नाव में आप बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं। तो आप जीव हो गए क्योंकि आप जीवित प्राणी, तो आप जीव हो गए। नाव अजीव हो गई क्योंकि वो जीवित नहीं है। बिल्कुल। अब उस नाव में एक छेद हो गया, उस छेद के थ्रू पानी आने लग गया, तो धीरे धीरे नाव डूबने लग गई। तो ऐसे ही आप अपने आप को मानिए कि जब नाव डूबने लगी उसको हम बंद बोलते हैं कि उसमें पानी भरने लगा तो उसको बंधन भरने लग गया, उसकी वजह से नाव डूबेगी। तो आप एक जीवित आदमी हैं और आपके जो कर्म हैं वो आश्रव हैं। आप अपने खराब कर्मों की वजह से अपनी बॉडी पे, अपने आत्मा पे बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, बंधन बनाते जा रहे हैं, तो बंधन हो गया। अब लास्ट में बोलते हैं संवर मतलब संवारना, अपने आप को संवारिए। अगर चलो मान लो गलती हो गई, छेद हो भी गया, तो क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली? अब वो छेद को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं संवारना या संवर। आपने उस छेद को बंद कर दिया। छेद को बंद कर दिया यानी कि अपने आप को आपने सुधारा, अपनी आदतों को सुधारा, अपने आप को बदला, खराब कर्मों को आपने, खराब कर्मों का रास्ता बंद कर दिया। तो वो आपका वहाँ से संवरना शुरू हो गया। अब संवरना शुरू हो गया तो ये मान के चलिए कि अब दोबारा पानी नहीं भरेगा, नाव में पानी नहीं भरेगा।
अब जो पानी भर चुका है उसको भी तो निकालना है, तभी तो नाव आराम से तैरेगी। तो उसको निकालने के काम को बोलते हैं निर्जरा, कि आपने एक मग्गे से या बाल्टी से या हाथों से पानी को बाहर फेंका। तो इस तरह से जो आपने गलत काम करे उनको तपस्या करके, व्रत करके, माफी मांग के, सॉरी बोल के, अपने आप को प्रायश्चित में रख के अपने आप को निर्जरा किया, यानी अपने ऊपर से कर्मों का बोझ कम किया। तो जब आपकी नाव में से पानी निकल गया, छेद बंद हो गया, खराब कर्म आना बंद हो गए, जो ऑलरेडी खराब कर्म थे उनको आपने बाहर फेंक दिया, तो फिर नाव आराम से फिर से पानी में तैरने लगेगी। यही मोक्ष की अवस्था है, यही तो मोक्ष की अवस्था है कि आपकी नाव आराम से पानी में तैर रही, मोक्ष में है आप। हाँ, कहने में व्रत और तपस्या है, लेकिन वो जीवन में भी है। वो जीवन में तो जीवन के अंदर वो कई तरीके की तपस्या, कई तरीके के व्रत हो जाते हैं। आप जैन धर्म को मनोवैज्ञानिक रूप से समझोगे तो उसका मजा ही कुछ और है, अगर आप वैज्ञानिक रूप से समझोगे तो मजा ही कुछ और है। अब लेकिन यहाँ एक ये भी आ जाता ना, कुछ लोगों का ये कहना है जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बहुत बाद में आया है, साइंस ने बहुत बाद में आया, लेकिन जैन धर्म में तो ये शुरू से चला रहा है कि आत्मा जो है अणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये तो हम बहुत बचपन से कहते आ रहे हैं कि हम एक जीव हैं और छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। छोटी चीज़ हटाते जाएंगे, हमारी आत्मा का उद्धार होता जाएगा। तो साइंटिफिक धर्म भी है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि साइंस ही है, बस साइंस से प्रेरित है, या साइंस हमारे जैन धर्म से प्रेरित है। हाँ, उस समय उन लोगों ने उतना सोच लिया था, जो बाद में जाकर के लोगों ने एक उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा साइंस लगी, वैज्ञानिक लगे बहुत बड़े बड़े, और उनको इतना सब कुछ संसाधन भी मिले होंगे जब उन्होंने निकाल पाया। वो उस समय उन्होंने निकाल दिया जब किसी कोई सोच में भी नहीं था, कोई सोच में भी नहीं था उस समय। बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप वहां तक सोच पा रहे हैं, वो चीजें कर पा रहे हैं। अब हमारे जैन धर्म में कहा रात्रि भोजन का त्याग। आज आपकी बारे में किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, वो सबसे पहले बोले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है कि शाम को 6-7 बजे तक जो खाना है वो खा लो। चाइना पूरा डे टाइम खाना खा के सो जाता है, अमेरिका पूरा 7 बजे तक डिनर कर लेता है। तो ये क्या है? यही तो जैन धर्म के कंसेप्ट है। उन्होंने उस जमाने में उस हिसाब से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने शायद उस कंसेप्ट को सोचा होगा कि शायद रात्रि भोजन में करने से जीव हिंसा हो जाती है, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो रात्रि भोजन का त्याग करने से हम कितनी बीमारी से बच रहे हैं। भाई, हम अगर रात को लेट नाइट खाना खा के सो रहे हैं, मैं इसमें आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तो एक धार्मिक तो है ही है, हाँ। साथ में क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हो, तो थोड़ा इसका साइंटिफिक रीजन भी बता दो कि क्यों नहीं खाना चाहिए। वही बता रहा हूँ कि अगर हम जब रात को लेट नाइट खाते हैं और खाते हम सोने चले जाते हैं, तो अब हम पूरे दिन में जितना भी अपने शरीर से काम लेते हैं और जब हम रात को विश्राम करते हैं, तो हमारे शरीर में एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है। जो एनर्जी होती है वो हीलिंग में लगती है। हमारे शरीर की मांसपेशियां जितनी भी थक जाती हैं उनको रिकवरी का टाइम मिलता है, सारे अंगों को टाइम मिलता है। जो दिल आपका दिन में 80-90 की स्पीड से धड़क रहा होता है, वो रात को सोते टाइम 50-60 की स्पीड से धड़केगा, क्योंकि आप रेस्टिंग मोड में हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होंगे, आपकी आंतें रिलैक्स होंगी, आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। और सपोज करिए कि आपके पेट में 1.5 किलो खाना भरा हुआ है, तो सारी एनर्जी तो उसको पचाने में लगी हुई ना, तो बाकी ऑर्गन्स तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी है। अब जब बॉडी आपकी एक तरह से कंप्लीटली रिलैक्सिंग मोड में नहीं है, तो हार्ट भी रिलैक्सिंग मोड में नहीं आया, लिवर भी रिलैक्सिंग मोड में नहीं आया, कोई खाना पचाने के उसे बाइल सिक्रीट करना है, पैंक्रियास से भी एंजाइम्स आने हैं, इंटेस्टाइन को भी खाने को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि आगे तो रखना ही है। तो आजकल की जितनी बीमारियां हैं वो सब पेट से ही तो जन्म ले रही हैं। तो आप अगर एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आपके सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रहे, ताकि जब आप सोने जाएं तब तक आपके पेट का खाना पच चुका हो। एक नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि खाना खाने के बाद 1.5 से 2.5 घंटा लगता है पचाने में, उसको अंतिम रूप में देने के लिए खाने को 2.5 से 2.5 घंटे के आसपास लगते हैं। तो अगर आपने सोने और खाने के बीच में 3 घंटे का गैप रख लिया, तो यही तो जैन धर्म कह रहा है कि आप शाम को 5-6-7 बजे खाना खा लीजिए, 10 बजे सो जाइए। तो बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है। हम आज की तारीख में हर घर में आरओ लगा हुआ है, क्या है? फिल्टर ही तो है। बिल्कुल। और हमारे जैन धर्म में तो शुरू से कंसेप्ट है पानी को छान के पीजिए। भाई, दुनिया ने मास्क लगाया कोरोना में, हमारे जैन धर्म में तो मुंह पे पट्टी वैसे ही लगाते हैं। मास्क का कंसेप्ट तो बहुत पहले से चला रहा है। इसका क्या रीजन है? बस मुंह में माइक्रोब्स ना जाए। अच्छा भाई, आप बात कर रहे हैं तो बात करते करते आपके मुंह में मक्खी मच्छर कोई छोटे मोटे कीड़े में, तो जैसे मुंह पे मास्क लगा रखा। तो यही तो जैन धर्म के कंसेप्ट है, जो बिल्कुल आज की तारीख में टिपिकली साइंटिफिक कंसेप्ट हैं। प्योर साइंटिफिक धर्म है, बस उसको समझना है कि हम किस कंसेप्ट पे कहाँ कैसे बात कर रहे हैं।
अब लेकिन उन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे जो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि प्रकृति ने ये सब कुछ हमको दिया है और आप कह रहे हो कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, मान लो चाहे टैक हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक ऐसी पृथ्वी पे हैं जो पर्यावरण है, प्रकृति है। प्रकृति के सिस्टम से खेलोगे तो प्रकृति आपको उसका विपरीत जवाब जरूर देगी। ये इकोसिस्टम है, इसमें जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व एक तोते का भी है, उतना ही महत्व एक मुर्गे का भी है, उतना ही महत्व एक चूहे का भी है, उतना ही महत्व सांप का भी है, उतना ही महत्व चिड़िया का भी है। तो आप अपने हिसाब से, अपने संतुष्टि के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपनी भावनाओं के लिए कैसे किसी को मार के खा सकते हैं? जब आप प्रकृति के इकोसिस्टम से खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति इसका जवाब देगी। आज इतनी बाढ़ क्यों आ रही है, आज इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, आज इतना पोल्यूशन क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। भगवान ने हमें जिस रूप में बनाया है वो इस रूप में बनाया है कि हम शाकाहारी आदमी, हम शाकाहारी मनुष्य हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जो प्रकृति ने बनाए हैं तो उनकी संरचना भी वैसे ही करी है। आप देखिए, शेर मांसाहारी होता है बाय बर्थ, तो उसके पंजे देख लीजिए आप। बंदर शाकाहारी होता है तो उसके पंजे देख लीजिए। तो हमारे पंजे बंदर से मिलते हैं या शेर से मिलते हैं? भाई शेर के नाखून बड़े बड़े होंगे, बंदर उसको मांस को फाड़ के खाना। लेकिन हमारे हाथ और पंजे बंदर से मिलते हैं। हमें हाथ फल तोड़ के बनाने हैं, खाने के लिए बनाया गया। आप शेर के दांत देख लीजिए, लोमड़ी के दांत देख लीजिए आप। 2 दांत लंबे हैं, कैनाइन। हमारे कैनाइन लंबे हैं? नहीं है। हमारे दांत किससे मिलते हैं? गाय से। हमारे दांत किससे मिलते हैं? घोड़े से, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। क्योंकि उसके 2 दांत नुकीले इसलिए क्योंकि उसको मांस को फाड़ के खाना है। वो प्रकृति ने उसको बनाया ही है मांस खाने के लिए। हमें प्रकृति ने बनाया है शाकाहारी भोजन के लिए। तो अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे तो जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि मांस को पचाने के लिए ज़्यादा समय लगता है तो इंटेस्टाइन को ज़्यादा लंबा बनाया गया। शाकाहार को पचाने में कम समय लगता है इसलिए इंटेस्टाइन को छोटा बनाया गया। तो हमारी आंतें जो हैं वो शाकाहारी जानवरों से मिलती है। तो जब हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया तो हम प्रकृति के संग खिलवाड़ क्यों करें? हम उसके अगेंस्ट जा करके कर रहे हैं। हम उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। तो हम ये इन सब चीज़ों से बचे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब आप जिस तरह का अन्न खाओगे, आज की तारीख में लोगों के अंदर इतना एग्रेशन क्यों है? क्योंकि वो खाना ऐसा खा रहे हैं। जब आप सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक विचार आएंगे आपके अंदर। जब सात्विक विचार आएंगे तो आप वातावरण सात्विक हो जाएगा। तो जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं तो वो भी तो है। तो इतने सारे अच्छे कंसेप्ट हैं इस धर्म में कि जिनको आप अगर सीखना चाहो, इनको अपने जीवन में अपनाना चाहो तो बहुत आसान है और आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना संयमित हो जाएगा कि आपको मजा आने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 प्रमुख समुदाय क्या हैं और इनमें अंतर क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर? देखिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा। कभी कभी शायद पुराने ज़माने में कुछ मतभेद रहा होगा तो शायद 2 संप्रदायों में थोड़ा सा। तो जो दिगंबर साधु होते हैं, जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर साधु कंप्लीटली नग्न रहते हैं, वो किसी भी वस्त्र को धारण नहीं करते। तो उसमें ये कहा गया कि जो पुरुष हैं वो नग्न होकर साधु बन सकते हैं, लेकिन महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ये कहा गया दिगंबर संप्रदाय में। क्योंकि वो उनको कंप्लीट, जबकि महिलाओं को कंप्लीट नग्न रहना उतना अच्छा नहीं माना गया। तो महिलाओं को ये समझाया गया दिगंबर प्रार्थना में कि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करिए, अगले जन्म में मनुष्य का मतलब मेल का जन्म लीजिए और उसके बाद साधु बन के अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाइए। इस बात पे विचारों में मतभेद हुआ। श्वेतांबरों ने कहा कि वाई फीमेल्स कैन नॉट गेट मोक्ष, सही बात है वैसे देखा जाए, एट दिस बर्थ। तो इसलिए उन्होंने, दोनों लोगों ने वस्त्र धारण किए, न्यूनतम वस्त्र, मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद धोती दुपट्टा। जो भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारे वस्त्र धारण कर लिए, उन्होंने न्यूनतम वस्त्र धारण कर लिए और हल्का सा जो है उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया कि इसी जन्म में, इसी बर्थ में महिलाएं भी मोक्ष जा सकती हैं। इसलिए वो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गए। हालांकि जो मूल सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी और अपरिग्रह, कर्मवाद
अनेकांतवाद, श्यादवाद, वो सारे सेम है, सब कुछ सेम है। बस केवल इसी पॉइंट पे आकर के दोनों में बस विरोधाभास हुआ। थोड़ा बहुत ये है कि जैसे हम दिगंबर संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हम अपनी मूर्तियों को बिल्कुल दिगंबर ही रखते हैं, जबकि वो श्वेतांबर अपनी मूर्तियों का थोड़ा श्रृंगार कर देते हैं। बाकी मोक्ष प्राप्ति का सिस्टम, बात करने का सिस्टम, प्रिंसिपल, खाना पीना, सब कुछ सेम है। यह है कि जो दिगंबर साधु हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं। अच्छा। और जो श्वेतांबर साधु हैं वो अपने संग कुछ कुछ लिमिटेड अमाउंट में कुछ ना कुछ साधन रख लेते हैं, बस इतना सा फर्क है। अब हमारे दिगंबर साधु जैसे उन्होंने हर चीज़ का त्याग कर दिया, यानी कि वस्त्रों का त्याग कर दिया। अब आपके जो नॉन जैन लोग होते हैं उनके दिमाग में कभी कभी ये विचार आता है कि एक अंडरवियर तो पहन सकते हैं ना समाज के हिसाब से, लेकिन आप इस कंसेप्ट को सोचिए कि एक अंडरवियर रखने से, एक वस्त्र रखने से, एक अंता वस्त्र रखने से कितनी सारी चीज़ जुड़ जाती हैं। अब मान लिए आपके पास एक अंता वस्त्र है, एक अंडरवियर है, तो एक अंडरवियर पहनने के लिए चाहिए, एक दूसरा उसे रखने के लिए दोनों चाहिए। एक बाई चांस फटफटा जाए, कुछ कट जाए, तो एक रिजर्व में होना चाहिए, तो 3 हो गए। अब उस अंडरवियर को धोने के लिए साबुन भी चाहिए, उस साबुन को रखने की साबुनदानी भी चाहिए, उस साबुन को खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए। अब उस अंतर्वस्त्र को सुखाने के लिए तार भी चाहिए। अब तार हवा में तो बंधेगा नहीं, तो 2 दीवारें भी चाहिए। तो आप ये देखिए, एक वस्त्र रखने से, मात्र एक वस्त्र पहनने से कितने सारे संसाधन जुड़ गए। दिगंबर कहा जाता है, नग्न नहीं कहा जाता। नग्न इज नॉट अ गुड वर्ड। दिगंबर मतलब जिसने आकाश को ओढ़ लिया, पृथ्वी को अपना गहना बना लिया, और जिस अवस्था में मुझे जीवन मिला था मैं उसी अवस्था में जीवन से जाऊंगा। जब मेरे अंदर कोई काम की भावना ही नहीं है, मेरे अंदर कोई वासना ही नहीं है, मेरे अंदर किसी को देख के कुछ क्रोध नहीं आ रहा, कुछ मान नहीं आ रहा, कुछ लोभ नहीं आ रहा, कोई मोह नहीं आ रहा, तो तभी तो मैं दिगंबर साधु बना। मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, मैं निर्विकार हो गया। मेरे अंदर कोई ऐसी द्वेष की भावना ही नहीं है, ना मेरे अंदर किसी से राग की भावना है, ना किसी से मोहब्बत की भावना है, तो मैं तो साधु बन के तभी तो अपनी आत्मा को परमात्मा के रास्ते पे लेके जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन जब एक वस्त्र धारण करने से मेरे पास 5 आइटम जुड़ रहे हैं, और फिर उसको कपड़ों को रखने के लिए थैला भी चाहिए होगा, उस थैलों को लेके भी जाना होगा, उसको रखने के लिए अलमारी, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं, उस रखने के लिए अलमारी भी चाहिए होगी। तो यही है दिगंबर और श्वेतांबरों का अंतर, कि दिगंबर जो है अपरिग्रह के मामले में श्वेतांबर से थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का परिग्रह नहीं करते, वो किसी भी चीज़ को अपने साथ में रखते। श्वेतांबर साधु थोड़ा बहुत अपने साथ, जैसे जब उन्होंने वस्त्र धारण कर ली, तो वस्त्र धारण की जैसे मैंने पूरी कहानी सुनाई कि एक वस्त्र के साथ दूसरा वस्त्र, दूसरे के लिए धोने के लिए साबुन, थैला, अलमारी, तार, मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो अपने साथ ऐसा नहीं करो, बहुत कुछ गलत कंसेप्ट कर दिया, पर हाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ वो आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तीर्थकर कौन होते हैं, और कुछ ऐसे मुख्य तीर्थकरों के बारे में भी बताएं। देखिए, तीर्थंकर हमारे यहाँ के ईश्वर हैं, हमारे यहाँ के भगवान हैं। अच्छा। वही आत्माएं जो जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, पैदा हुए, और अपने आप को इन कर्म बंधनों से मुक्त करते हुए मोक्ष मार्ग की तरफ चले गए, और दोबारा रीबर्थ के चक्कर से बच गए। उनको हम तीर्थंकर बोलते हैं, और उन्होंने ही हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाया। उन्हीं के दिए हुए सिद्धांतों पर, उन्हीं के दिए हुए ज्ञान पर हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आपने सुना, शायद कभी सुना होगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान वो अंतिम अवस्था है जहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी आत्मा तीर्थंकर का रूप ले लेती है। तो जनरली हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले आदिनाथ भगवान, फिर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, इस तरह से करते हुए टोटल हमारे पास 24 तीर्थंकर हैं। और जो सबसे आखिरी तीर्थंकर हैं वो हैं भगवान महावीर स्वामी, जिनका इस युग में सबसे ज़्यादा बोलबाला है। जैसे आजकल का एक नारा है कि वर्तमान को वर्धमान की ज़रूरत है, मतलब वर्धमान महावीर स्वामी का एक दूसरा नाम है। तो जिस तरह से आजकल का नारा है, आजकल की जो आधुनिक शैली चल रही है, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल गाजा से लड़ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है। तो ऐसे में अगर हम जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन कर लें, अहिंसा, और सभी लोग, मतलब इट्स नॉट सभी लोग, तो फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आपने कभी सुना होगा कि हमारे जैन धर्म में एक पर्व मनाया था, क्षमावाणी पर्व, जिसमें हम उस दिन सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं कि मेरे द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से, किसी भी वाक्य से, किसी भी एक्ट से अगर आपको मन वचन काया से आपको किसी तरह की ठेस पहुंची हो, किसी तरह का आपको आघात हुआ हो, तो मैं आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।
कृपया मुझे उत्तम क्षमा दीजिए। तो अगर पाकिस्तान एक दिन हमसे सॉरी बोल दे तो सारा झगड़े खत्म हो जाना, खत्म हो जाए। तो जब हम एक दिन सब लोग आपस में एक दूसरे को बिना बात के सॉरी बोलने लग जाएंगे। आप कभी किसी मॉल में गए होगे, आप किसी कभी रास्ते में कभी कभी चलते चलते हम किसी से टकरा जाते हैं, छोटे मोटा पैर पे पैर चढ़ जाता है तो हम तुरंत सॉरी बोल देते हैं। बिल्कुल ऑटोमेटिक निकल जाता है। वो हमसे बोलेगा, हम उससे बोलेंगे सॉरी। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं, फिर भी हम एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से सॉरी नहीं बोलते, हम अपने जान पहचान वालों से सॉरी नहीं बोलते, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से झगड़ने के बाद सॉरी नहीं बोलते, आंखें नीची ना हो जाएं, माँ बाप से झगड़ा करने के बाद हम सॉरी नहीं बोलते। हो सकता है कभी हमसे कुछ गुस्से में कुछ ऐसी शब्द निकल जाते हैं लड़ाई झगड़े के दौरान, लेकिन हम आधा घंटे बाद अपने मन शांत मन होने के बाद अगर हम उस बात की क्षमा मांग लें तो क्या झगड़े खत्म नहीं जाने? बिल्कुल खत्म हो जाए। आप देखिए आज के टाइम में डिवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, सुसाइडल थॉट्स कितने बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही है, लोग आपस में साथ नहीं रहना चाहते, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो ये क्या है कि हम एक दूसरे को माफ़ी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम क्षमा वाणी को अपने अंदर धारण कर लें, उत्तम क्षमा को अपने अंदर धारण कर लें, तो कितनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। सारे कलेश ही खत्म हो जाएंगे। सारे कलेश, भाई हम ये मानते हैं 10 में से 9 तो खत्म हो ही जाएंगे। तो विश्व की शांति के लिए जैन धर्म के प्रिंसिपल्स की तो अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप इस विश्व में शांति और सद्भावना चाहते हैं तो वैसे जैन धर्म के सिद्धांतों को पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए नारा है कि वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। बस इसमें यही है कि ये फॉलो सबको करना पड़ेगा, फॉलो सबको, नहीं तो पता लगे एक फॉलो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो वो तो कहेगा यार मेरे साथ तो उल्टा हो गया इसमें मामला। फॉलो सबको करना, तो ये भी चीज़ है। अच्छा, भारत में जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में क्या चर्चा है? बेसिकली भारत में जैन धर्म की शुरुआत तो काफ़ी प्राचीन अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे जो हमारे शास्त्रों में जिस चीज़ का वर्णन है कि हर धर्म अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परिभाषित करता है, तो ये माना जा रहा है कि जैन धर्म भी काफ़ी अनादिकाल से है और काफ़ी पुराना धर्म है, दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। पर इसके उल्लेख जो है जगह जगह मिले हैं, लेकिन कितना पुराना है, कैसे इसका डेवलपमेंट, इसके कोई प्रामाणिक साक्ष्य तो अभी तक नहीं मिले हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन है, अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी धर्म है वो 10 या 15 हज़ार साल से पुराने धर्म नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो हम हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम इस्लाम धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। शायद एक इंसान जो हम लोग आप बैठे हैं, हम लोग होमोसेपियंस हैं, मतलब हम लोग होमोसेपियंस हैं, जो इंसान का प्रेजेंट वर्जन है। इससे पहले भी मनुष्य की कई सारी प्रजातियां हुई हैं। निएंडरथल मैन हुआ था, एक जावा मैन हुआ था, एक होमो इरेक्टस हुआ था, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का इंसान जन्म लिया था, और वो हमसे तगड़े तगड़े थे। मतलब जैसे एक तरह से मान लो एक तरफ बंदर, दूसरे चिंपैंजी, तो चिंपैंजी तो बंदर को पटक पटक के मार लेगा ना। लेकिन शायद हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी जिसे बोलते कॉग्निटिव एवोल्यूशन, मतलब हमारे पास भाषा थी, उनके पास शायद भाषा नहीं थी। तो हमने क्या किया, उस भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया। भागो भागो चिंपैंजी आया, छुप जाओ। चिंपैंजी जो है वो बुद्धिहीन आदमी था, शरीर से तगड़ा था, तो वो समय के साथ नष्ट होता चला और हम लोग इवॉल्व हो गए। तो कहा जा रहा है कि 70,000 साल से हमारा इतिहास चला आ रहा है। साइंस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 70,000 साल पुराना पृथ्वी का, ह्यूमन का इतिहास है। अच्छा, ह्यूमन जो हमारा इवोल्यूशन होमोसेपियन 70,000 साल से हम लोग हैं। उसके बाद हमने पहले आग जलाई, फिर पत्थर से, फिर मसाल बनाई, फिर हथियार बनाए, फिर खेती करी, फिर फल तोड़े। तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा धर्म पुराना है, कौन सा धर्म नया है। बस आप अगर अपने जीवन में कुछ धारण करना चाहते हैं तो कंसेप्ट धारण कीजिए। आप हर से कुछ ना कुछ सीखिए। जैसे जैन धर्म के आज बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जैन धर्म की चर्चा करने का विषय यही है कि आजकल की युवा पीढ़ी को क्या चाहिए। क्या हमें ये पता करना है कि जैन धर्म कब हुआ था? हमें तो ये सीखना है कि जैन धर्म से हम क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो मेरे अंदर जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मेरी खुद की थोड़ी ना है। वो मेरे मेडिसिन के प्रोफेसर की कुछ पर्सनैलिटी के अच्छे ट्रेड्स हैं, कुछ सर्जरी के प्रोफेसर के अच्छे ट्रेड्स हैं, कुछ गायनी की टीचर से सीखा, कुछ एनाटॉमी के टीचर से सीखा। तो उन सब की मिक्स भावना है। जैसे एक बार मैं जूनियर डॉक्टर था, मैं राउंड पे था, तो वो एक माता जी थी, वो काफ़ी टाइम से ले रही थी। तो उनके अटेंडेंट बोले कि माता जी 3 दिन से कुछ खा ही नहीं रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने माता जी को एक हाथ से उठाया और नर्स के हाथ से कटोरी ली और अपने हाथ से चम्मच से खाना खिलाया। माता जी ने खा लिया। तो ये बात मैंने सीख ली कि पेशेंट को कितने प्यार से हैंडल करना है, एम्पैथी की भावना दिखानी है, दया दिखानी है, सहानुभूति दिखानी है।
तो इस तरह के ट्रेड्स मेरे अंदर भी आ गए। तो अब मैं भी कभी कभी राउंड में जाता हूँ, कोई माता जी खाना नहीं खा रही होती तो मैं भी चम्मच कटोरी से उनको खिला देता हूँ। तो ये चीज़ें हमें धारण करनी है, तभी तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा। अगर हम अपने जीवन में हमारे जीवन का आधार ही क्या है? हमारे जीवन का आधार है धर्म। और किसी भी धर्म के, अगर हम चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें, धर्म के 5 ही आधार होते हैं। पहला आधार होता है ज्ञान, जब तक हमें उस धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर दूसरा आधार होता है प्रेम, प्रेम तो होना ही चाहिए सबके लिए, सबके प्रति प्रेम है, हर धर्म प्रेम सिखाता है। तीसरा आधार होता है न्याय, कि हमें जस्टिस फुल होना चाहिए, हमें किसी के प्रति अन्याय नहीं करना है। चौथा आधार होता है समर्पण, कि हमें अपने धर्म के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति समर्पित रहना। और 5वां आधार है धैर्य, धीरज। तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। आपने देखा होगा जो पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा नहीं इधर उधर होता, जो कम पढ़े लिखे होते वो ज़्यादा। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब आप ज्ञान रहेगा तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। अगर आपके पास प्रेम है, अगर आपके पास करुणा है, तो आपका हृदय स्थिर रहेगा। बिल्कुल, आपका स्टेबल हार्ट रहेगा। आप सबके प्रति प्रेम दिखा रहे हो। हाँ, किसी की अगर कोई गलत चीज भी है तो कहीं ना कहीं जब उसका आप प्रेम भाव देखोगे तो भूल जाओगे। अगर आपके पास न्याय है, अगर आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, सबके साथ न्याय करते, तो आपका मन ठीक रहेगा, आपका मन स्थिर रहेगा। हाँ, मैंने सब किया। अगर आपके पास समर्पण है कि भाई मैं समर्पित रहता हूँ अपनी चीज़ों को लेके, मैं ज़्यादा इधर संयमित रहता हूँ, समर्पित रहता हूँ, इधर उधर के ज़्यादा समाज के उस चक्करों में नहीं हूँ, तो मेरी इंद्रियां भी स्थिर रहेंगी, मेरा शरीर भी स्थिर रहेगा। और अगर मेरे पास धैर्य भी आ गया, अगर मेरे अंदर पेशेंस ही आ गया, अगर मैं सब कुछ पेशेंसली देख सकता हूँ, अच्छा समय भी, सारी चीज़ें एकदम, तो फिर तो मेरी आत्मा ही स्थिर हो गई, मेरा पूरा शरीर ही स्थिर हो गया। तो ये हर धर्म का आधार है। अब इस धर्म के आधार पर कि जैन धर्म कितना पुराना है, कहाँ से आया, क्यों उत्पत्ति हुई, पर ये उल्लेख है कि जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक है। जनरली ये भारत भूमि पे ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो भारत में ही थी। क्योंकि भारत में क्या है कि हर मौसम है, हर ऋतु है। क्योंकि हमें हमारे साधु दिगंबर साधु हैं, तो वो अंटार्कटिका में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि इतने ठंड में विदाउट क्लोथ रहना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हिंदुस्तान, एशिया जो रीजन है, इसमें जैन धर्म ज़्यादा फला फूला क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ फेवरेबल थी। क्योंकि शाकाहार का भोजन करना है तो ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ खेती बाड़ी होती हो, जहाँ शाकाहार प्रचुर मात्रा में हो, जहाँ अहिंसा का पाठ रहता हो। तो जब मौसम अच्छे बदलते रहते हों, अच्छा शाकाहारी भोजन हो, अच्छा शुद्ध पानी हो, अच्छा शुद्ध वातावरण, इसलिए ये जो जैन धर्म है ये हिंदुस्तान के आसपास के इलाकों में ज़्यादा विकसित हुआ। इसलिए हमारे जो ज़्यादातर अनुयायी हैं वो जैन धर्म के भारतवर्ष में रहते हैं। एक चीज़ और है, आजकल जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं एआई को लेके बड़ा पैशनेट है। और जैसा अभी आपकी हमारी इस पॉडकास्ट से पहले चर्चा हो रही थी, उसमें आपने कुछ तथ्य बताए थे कि जैन धर्म में तो ये पहले से है। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं ताकि आजकल हमारे जो यूथ है उसको भी ज्ञान मिल सके कि एआई कोई नई टेक्निक नहीं है, ये हमारे धर्म में ऑलरेडी पहले से थी। नहीं, ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि एआई जैन धर्म से विकसित है। हाँ, कुछ जैन धर्म के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी शायदवाद की, शायद, है ना। तो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी होती है, वो 2 3 4 तरीके से सोच लेता है। लेकिन अगर मान लो मैं अभी आपसे पूछूं एक सवाल कि आपको प्यास लगी है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ लगी है। फिर आप कहोगे नहीं भी लगी है, लगी है लेकिन चल जाएगा, मतलब इतनी भी नहीं लगी, लगी है पर चल जाएगा। फिर आपको हाँ लगी है लेकिन हम पिएंगे नहीं, है ना। फिर आपके लगी है लेकिन थोड़ी देर बाद पी लेंगे। तो ये सिस्टम है, सोचने के सिस्टम है ना, कई तरीके से सोचा। हम किसी भी चीज़ को कितने एंगल से सोच सकते हैं। भूख लगी है, थोड़ी लगी है पर खा लेंगे। भूख लगी है लेकिन अभी नहीं खाएंगे, मन नहीं है, ले आओ चलो खा लेते हैं। नहीं लगी है, अभी तो खाया है, खा लेंगे। कुछ भी, मतलब इस तरह के हम छोटे छोटे थॉट प्रोसेस में सोच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्लोरिज्म था, है ना। हम कई सी चीज़ों को कई तरीके से बता सकते हैं, कई तरह व्याख्या। तो आजकल का एआई क्या है, ये एग्लोरिज्म के साथ चल रहा है, हर चीज़ को मल्टीपल एस्पेक्ट से सोच रहा है। जिस तरह से हमारा ब्रेन सोचता है, हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ के कई जवाब दे सकता है। तो यही एआई का कंसेप्ट है, और यही जैन धर्म में शायदवाद का कंसेप्ट है। तो ये कई एंगल से उस चीज का जो है वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप देख लो आपके लिए बेस्ट कौन सा है।
आपको पिलाना है पानी तो पिला दीजिए, नहीं पिलाना है मत पिलाइए, हम तो काम चला लेंगे। तो जिस तरह से स्यादवाद किसी चीज़ को रखने के कई पहलू बताता है, शायद ये हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद वो भी हो सकता है, तो वही स्यादवाद है। अगर हम स्यादवाद में ये चीज़ें सीख लें कि हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हम अंतिम सत्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखो साइंस इतनी तरक्की क्यों कर गया और धर्म थोड़ा सा पीछे क्यों रह गया? क्योंकि धर्म में स्यादवाद नहीं था। आप अक्सर देखोगे धर्म में कुरीतियाँ ज़्यादा हैं, रीतियाँ कम हैं। जो बाप दादाओं ने कह दिया, पुरखों ने कह दिया, पुजारियों ने कह दिया, मौलवियों ने कह दिया, सब उसी पे चले जा रहे हैं। हम उस पर तर्क नहीं कर रहे, हम उस पर सोच नहीं रहे, हम उसको दूसरे एंगल से नहीं देख रहे। जैन धर्म इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप अपने तरीके से सोचिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, इवॉल्व करिए। जरूरी नहीं कि आप सही हो, आप गलत भी हो सकते हो, आप सही भी हो सकते हो, आप पार्शली सही भी हो सकते हो, आप पार्शली गलत भी हो सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है ना चीज़ों को कई तरीके से सोचने का, ये आपको एक लिबरल देता है, एक लिबर्टी देता है आगे बढ़ने की, बैलेंस बनाने की, आगे ग्रो करने की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए जैन धर्म के लोग आप देखोगे इतने विकसित हैं, इतने ज़्यादा रिच हैं, इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? जैन धर्म के लोगों में। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर 91% जैन फीमेल्स आर एजुकेटेड, 91%, और मेल्स आर 97.5% आर एजुकेटेड। तो इतना हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगर पूरी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो आई थिंक हम जैन 0.5% से भी कम है, लेकिन टोटल जीडीपी में 24% हम जैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यानी कि 1/4 आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो जरा से मुट्ठी भर लोग, और हिस्सा 200वां, हिस्सा 200वां, 1% से भी कम है। मतलब सोचो जरा सी पॉपुलेशन और पूरा देश चला रही है। तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हमारे धर्मों के सिद्धांत, तो कुछ ना कुछ हमारे धर्मों के प्रिंसिपल ऐसे हैं जो हमें लिबर्टी देते हैं, आगे बढ़ने की प्रक्रिया देते हैं। क्योंकि हम फालतू चीज़ों में नहीं उलझ रहे ना, हम अपने आप से काम कर रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम दुश्मन पैदा नहीं कर रहे अपने लिए, हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे, और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे हैं। और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश भी नहीं करते कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो आपने कभी देखा हो किसी जैन धर्म वाले इंसान को डिमांड करते हो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए? वो चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं दिखा रहा कि हम माइनॉरिटी में ना प्ले कार्ड खेल ले। गौशाला की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हिंदू धर्म में होती है, लेकिन मोर देन 2000 गौशाला इज रनिंग बाय जैन पीपल। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चैरिटी में जैन आगे हैं, सबसे ज़्यादा अस्पताल इनके हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कूलिंग इनके अंदर हो रही है, सबसे ज़्यादा शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ही अहिंसा है, बेसिक प्रिंसिपल ही सत्य है, बेसिक प्रिंसिपल ही अपरग्रह है। अपरग्रह को उस पॉइंट से देखा जाए कि जैन धर्म सबसे ज़्यादा रिच है, फिर भी हम अपरग्रह की बात करते हैं। बट वो एक अलग लेवल के कॉन्सेप्ट हैं कि लालच किस चीज़ का किया जाए, कि हमें लालच किस चीज़ का है। आगे बढ़ने का लालच कोई लालच नहीं होता, गलत करने का लालच नहीं होना चाहिए, सभ्यता का लालच नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है कि कौन कितना गलत है। तो इसलिए ये लोग इतने सक्षम हैं, इतने लोग इतने विकसित हैं, इतने लोग आगे बढ़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कम्युनिटी है। अब इसी पे ही मेरा सवाल अगला आ जाता है कि आपने बताया 0.5% लोगों ने देश की जीडीपी के अंदर 24% अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है। तो अब जैसे गौतम अडानी जैन हैं, संजय लीला बंसाली जैन हैं, तो क्या चक्कर है कि जैनिज्म में पैसा बहुत है, या पैसे वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर जैनी हैं? ऐसा नहीं। इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है कि व्यापार। अच्छा, मेरा अपने काम से काम रखना। अब ये तो आपने बहुत कम एग्जाम्पल दिए। एशियन पेंट के मालिक हाँ जैनी है। पीडीलाइट यानी फेविकॉल बनाने की कंपनी हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके मालिक जैन है। संजय लीला बंसाली, आपने तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन का नाम सुना होगा, सूरज जाद्या, वो भी जैन है। हाँ, तो ऐसे तो अपार लिस्ट है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एरीगेशन माइक्रो एरीगेशन सिस्टम वो भी जैन्स के द्वारा रन होता है। ये लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब जैन्स हैं। तो मोस्टली ये जैन्स जो हैं वो बेसिकली कृषि में नहीं गए, और व्यापार भी इन्होंने ऐसे चूज़ किए जिसमें हिंसा नहीं हो रही। हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं।
अनेकांतवाद की बात करते हैं, स्यादातवाद की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। तो इसलिए जब आप किसी भी काम को सत्यता से, निष्ठा के साथ, ईमानदारी से करोगे, अब आपके अंदर चोरी की भावना ही नहीं है, तो आप आगे बढ़ोगे ना। जो इंसान चोरी में फंस गया वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो इंसान झूठ में लिप्त हो गया वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो इंसान करप्शन में फंस गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो टेंशन है ही नहीं, स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में। अब होता क्या है, व्यापार इसलिए बढ़ जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा 8-9 साल का हुआ, माँ कहती जा बेटा पापा को खाना खिला दे, रात होने वाली है, रात्रि भोजन नहीं करते। बच्चा, मैं भी जाता था अपने पापा का टिफिन लेके बचपन में, तो मैं जाता था तो पापा की क्लिनिक पे बैठ जाता था, तो जितनी देर पापा बैठते थे खाना खा रहे होते थे तो मैं उनकी चेयर पे बैठ के पेशेंट। अच्छा, आपके फादर भी डॉक्टर ही थे? हाँ। अच्छा। तो मैं थोड़ी देर बैठ कर उनकी चेयर पे जाके बैठ जाता, तो वहीं से मेरे अंदर वो इंट्यूशन आने लगी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। फिर जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो पापा जी 2 घंटे आराम करने चले जाते हैं कि पापा जी 2 घंटे के लिए आप आराम करो, मैं सब दुकान संभाल लूँ। और जब बच्चा 20-22 साल का जाता है उसकी शादी कर दी जाती है, पापा कहते हैं बेटा दुकान, ये वाली दुकान तू संभाल, मैंने अब शुरू कर रहा हूँ। तो ये है, दिस इज द वे ऑफ ग्रो। एक चीज का और फायदा हो जाता है जब आप इस क्रम में चलते हैं, तो जो कहीं ना कहीं आपकी प्रथम पीढ़ी ने एक्सपीरियंस लिया है वो आपको एडवांस में पहले ही मिल गया। जो दूसरा कहीं आएगा तो उसको सीखने के लिए 10 साल 15 साल वेस्ट करने पड़ेंगे। वेस्ट जो मनी नहीं है, शोशेबाजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करना, खाना पीना बहुत नियमित है, संयमित है। तो जब बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर बैंड है हमारे लिए खाने के लिए, तो फिर ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। अपरिग्रह हम कर नहीं रहे, तो ये सब चीज़ें हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फोकस्ड है बिजनेस करने के लिए, व्यापारी हैं तो 1 से 2, 2 से 4 करना इनको आता है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी से झगड़ा करना नहीं, तो फिर ग्रोथ के तो चांसेस ही चांसेस है ना। अच्छा, एक व्यक्ति और हैं यहाँ जिनका मैं नाम जरूर लूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे, अगर हम कहें तो हिंदू धर्म में 2 सबसे ऐतिहासिक सीरियल बने हैं, उसमें एक महाभारत है और एक रामायण है, उसके लिए संगीत दिया है। और वो संगीत दिया है जो शायद उस रामायण का अगर रस निकालना चाहें तो वो रस उन्हीं की वाणी से निकला है। एक एक शब्द रविंद्र जैन जी। हाँ, रविंद्र जैन जी की, मैं आप समझ ही गए होगे मैं उनकी बात। उनसे वैसे तो पूरा हर समाज उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है। आज कोई भी संगीतकार आए वो उनको देख के समझ के ही आगे बढ़ता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उनसे आज की पीढ़ी कैसे प्रेरणा ले सकती है, साथ साथ जैन समाज के लोग उनसे कैसे प्रेरणा लेते हैं। सबसे बढ़िया, आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, जबकि वो दृष्टिहीन थे। जबकि वो दृष्टिहीन है, मानसिक रूप से आप कितने मजबूत हो। एक मशहूर शायर का शेर है कि लोग तो मजबूर हैं, पत्थर मारेंगे जरूर, क्यों ना शीशों से कहा जाओ कि टूटा मत करो। तो आप कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, आप कितनी विपरीत परिस्थितियों के साथ हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। तो ये एक लिविंग एग्जाम्पल थे कि रविंद्र जैन जी ने दृष्टिहीन को भी हमें उस रस का स्वाद दिलाया जो शायद हमारे कानों में अमृत की तरह गिरता है। नहीं, बहुत सारे सॉन्ग दिए, लेकिन वो जो उनकी 2 ऐसी चीज थी जो शायद कही जाए तो अमर हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। अमर हो, उनके बहुत सारे शोज भी आते हैं, जैन शोज भी उन्होंने बहुत सारे बनाए, बहुत सारी पिक्चरों में भी, नदिया के पार में भी शायद उन्हीं का भी म्यूजिक था, तो बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने बनाई, उन्होंने म्यूजिक दिया और ही अर्न वेरी गुड नेम। तो ये सब इस बात का इशारा करता है कि आजकल की यंग पीढ़ी को देखना चाहिए। आजकल की हमारी यंग पीढ़ी को एक उंगली में हल्की सी चोट लगे 3 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, है ना, टेंशन में आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे मैक्स में एक लड़का एडमिट हुआ जिसका रिजल्ट 10th का आज आना था, उसको ये डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जबकि लकीली वो पास भी हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर कितना था, कितना मतलब कितनी अधीरता है लोगों के अंदर, कितनी बेचैनी है, कितनी रेस्टलेसनेस है आजकल के यंग जनरेशन में कि वो आधार ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल की जो यंग जनरेशन है वो धर्म से विमुख होती जा रही है, धर्म से थोड़ा परे हट रही है। अगर आजकल की जनरेशन धर्म की तरफ ध्यान दे, अपने जीवन में धर्म का आधार लाए, अपने अंदर भगवान महावीर के संदेशों को, बाकी धर्मों के संदेशों को अपने अंदर धारण करे, तो क्या पता ऐसी नौबत ही ना आए। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, आगे बढ़ने की रेस लगी हुई है, इसको पीछे छोड़ दूँ, उसको पीछे छोड़ दूँ, उसको यहाँ कर दूँ, ये कब तक भागना है, कहीं ना कहीं तो ठहरना ही है ना। वो एक किसी का शेर है, शायद बशीर बद्र का शेर है
कि उनको भागने में सुकून दिखा तो वो भागते रहे, हमको ठहरने में सुकून दिखा तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं, इतना तो मर रहा है। तो ये क्यों करना है भाई, इतना क्यों कर, आराम से रहो ना, रिलैक्स रहो, सब होगा, सब अच्छा होगा। पर आप अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे विचार रखो मन में, और ज़्यादा टेंशन मत। यही जीवन का फलसफा है। बहुत अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बच्चे का अभी रिजल्ट नहीं आया, वो इतनी टेंशन लेकर के सुसाइड करने की क्वेश्चन, ये जीवन जो मिला है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे पुण्य कमाए होंगे तब मिला, और उसको आप इतनी मतलब छोटी सी चीज़ के लिए, तुच्छ सी चीज़ के लिए आप छोड़ के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, सिद्धांतों में कोई ना कोई कमी रही है, ये जेन्युइन है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है कि दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत क्वेश्चन जब हम इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, जैन धर्म से क्या सीख सकते हैं? यही कि अभी हमने अनेकांतवाद की बात की। एक वो लाइन कही जाती है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन दोनों आंखों से उसको कितना देखा जा सकता था। मतलब आप किसके बारे में कितनी राय बनाओगे, कितना जानने की कोशिश करोगे। अनेक अंत हैं, अनेक सत्य हैं, अनेक पॉइंट हैं। तो ये जो एक यूनिक प्रिंसिपल जैन धर्म का जो है अनेकांतवाद, जिसमें मैं बोलता हूँ, ये सबसे जड़ है जैन धर्म की। अगर आपने इसको प्रिंसिपल बना दिया कि हाँ सामने वाला ठीक भी हो सकता है, कोई बात छोड़ो, हम सॉरी बोल देते हैं, हम गलती मान लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है वो सही कह रहा हो यार, क्यों टेंशन लेना। तो हम किसी के बारे में गलत राय बनाने से बच जाएंगे, हम किसी के बारे में गलत सोचने से बढ़ जाएंगे, हम बिना बात के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का अहित नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको मजबूत बनाती हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। आप कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बच जाते हैं। अगर आप सियादवाद को अपने अंदर धारण कर लो तो आप कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ोगे। जब आपने कह दिया शायद, मैंने बोला था शायद हो सकता है, आपने कहा मोदी जी जीतेंगे और मोदी जी बाई चांस हार गए, फिर तो कंट्रोवर्सी हो गई। आपने तो कहा था। तो अगर आपने बोला शायद ऐसा हो सकता है, शायद आज बारिश होगी, आज नहीं हुई, तो आप कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। और आपने कहा आज बारिश होगी, तो फिर तो आप भगवान हो गए ना। अगर आपने कह दिया कि आज बारिश होगी, तो उसको लगता है आप तो स्टेटमेंट पास कर रहे हो, यू आर जस्ट लाइक गॉड, नेक्स्ट टू गॉड हो गए। तो यही प्रिंसिपल है कि आप अपने अंदर सियादवाद लाओ, अनेकांतवाद लाओ, दूसरों का पॉइंट भी सुनो, दूसरों के पहलू भी देखो, अपने पहलू, अपने कोई स्टेटमेंट पास करने से पहले अपने अंदर शायद लगाना शुरू करो, मे बी। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र जैसी चीज़ें, क्या पहले आप किसी भी कार्य को करने से पहले, हम बिजनेस शुरू करते थे, नॉलेज है नहीं, तो पहले उसकी नॉलेज लो ना। जैन धर्म के लोग इतने सक्सेस इसलिए हैं कि पहले वो सीखते हैं, नॉलेज रखते हैं। अगर उन्हें कपड़े की दुकान खोलनी होगी ना, तो पहले कपड़े की दुकान जाके काम करेंगे, वो पहले वो सीखेंगे कि कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कितने का आ रहा है, यहाँ पे 4 रुपये का आ रहा है तो वहाँ से 3 का मिल जाएगा, वहाँ से 2 रुपये का मिल जाएगा। तो सब नॉलेज इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने चरित्र में लेके आते हैं, फिर वो दुकान खोलते हैं। ये नहीं कि पहले दुकान खोल ली फिर बाद में कपड़ा खरीदने चल दिया। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपको ग्रो करने के लिए, एक अच्छी नॉलेज होना, एक अच्छी संवेदनशीलता होना, ज़बरदस्ती के झगड़ों में ना पड़ना, अहिंसा में इन्वॉल्व रहना, अच्छा खाना खाना। हमारे यहाँ तो उन चीज़ों का भी परहेज है जो ज़मीन के अंदर होती है। जैसे आपने सुना होगा हम ज़मीन के अंदर की चीज़ें नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि मान लो मूली है, मूली ज़मीन के अंदर हो रही है, हम नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे भाई? क्यों? मूली को निकालने में पूरा पेड़ निकालना पड़ा। भाई लौकी ऊपर लगी हुई है बेल पे, हमने लौकी तोड़ी, पेड़ तो सलामत है ना, बेल तो सलामत है ना। सेब तोड़ा तो पूरा पेड़ थोड़ी फाड़ लिया। लेकिन गाजर, मूली, आलू, इनको खाने में पूरा पेड़ उखाड़ना पड़ रहा है। तो मतलब हिंसा होगी ना। तो जो धर्म हिंसा के उस लेवल पर पहुंच गया कि एक ऐसी चीज़ भी नहीं खाना चाहता वो, कि जिसमें एक पूरे पेड़ की हिंसा हो रही है, तो आप सोचिए कि उनकी विचारधारा कहाँ तक साफ, पाक और नेक दिल है। और कंट्रोल कितना है, और कंट्रोल कितना है। सबसे बड़ी बात, कंट्रोल रखना आजकल बहुत मुश्किल है। अगर आपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, आपने आपको संयमित कर लिया, तो आधे टेंशन तो वैसे ही खत्म होगी ना। तो सबसे अच्छा जो दूसरे धर्मों को जैन धर्म से सीखना चाहिए, नियमित रहना, संयमित रहना, साकार रहना, सकारात्मक रहना, धर्म ध्यान में लिप्त रहना, समाज सेवी कार्यों में आगे बढ़ना। आप देखिए जैन धर्म के लोग कितने समाज सेवा में आगे हैं, और बिना किसी डिमांड की चुपचाप से अपना काम करते रहना। और आपको क्या लगता है, अडानी जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनकी वजह से कितने लोगों के घर चल रहे होंगे? बहुत लोगों के, हजारों करोड़ों लोगों के घर, हजारों लाखों आदमियों का एम्प्लॉई उनके हैं।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक अच्छे समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया ही तो है। तो अगर बाकी धर्मों में जो लोग अगर हमसे ये सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। हम ये नहीं कहते बाकी धर्म खराब है, लेकिन हमारा धर्म में ये विशेषताएं हैं। हम अपने धर्म को इसलिए विशेष मानते हैं। मुझे क्यों गर्व है अपने जैन होने पर कि मेरे धर्म की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है। अपने धर्म को हम अच्छा कह रहे हैं, भाई हम उसमें रह रहे हैं, हम किसी धर्म की बुराई ना करते हुए अपने धर्म के जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमें धर्म ने दिया है जिसकी बदौलत आज हम खड़े हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग बनाया जाए, थोड़ा सा फनी रखा जाए। इसमें आपको बहुत शॉर्ट जवाब देना है। अब आप ये आपको देखना है, आपको लगे कोई लॉन्ग देना है तो दे भी सकते हो। अब सबसे पहला मैं पूछना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ उपवास करना या सोशल मीडिया से दूर रहना? आज की तारीख में देखा जाता है सोशल मीडिया से दूर रहना ही है। उपवास तो फिर भी आराम से कर सकता है आदमी, फोन से कैसे दूर रहेगा? हाँ, फोन नहीं छोड़ सकता। मोक्ष मिलेगा या सोशल मीडिया पर लाइक्स ज्यादा जरूरी है? अब मुझे तो लगता नहीं ना कोई मोक्ष के बारे में सोचता होगा। सबको लाइक्स की परवाह, सबको आजकल की तारीख में सबको लाइक्स की परवाह, लेकिन एज ए जैन बात करें तो मोक्ष चाहिए भाई। अब मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछता हूँ कि बचपन का कोई ऐसा झूठ जो आज तक आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? बहुत सारे। कोई एक अगर बताना चाहें तो? बहुत सारे हैं। पहली पिक्चर बिना बताए देखी थी। अच्छा। मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में खाना भी बिना बताया खाया। जैन धर्म के लोगों को बाहर तो खाना मिलता नहीं, घर के बाहर तो खाना मिलता, घर के खाना मिलता था बचपन में। अच्छा। ना आलू खाना, ना प्याज खाना, लहसुन खाना, ना मूली गाजर, तो घर में बिना बताए खाना। वो रेस्टोरेंट में खा के आए थे, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो आज ये सब पता लग चुका है, पूरी तरीके से खुल गया, आप कुछ भी उसमें बचा नहीं। और जो अगला सवाल है वो भी मैं जरूर पूछूंगा आपसे। कभी किसी दोस्त को अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, खाने के लिए कुछ समझाया हो और उसने जाकर के पकौड़े खा लिए, ऐसा हुआ? बहुत हुआ। हमारे सारे दोस्त नॉन जैन थे। अच्छा। तो कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, तो सारे तो चलता ही है, ग्रुप में तो सारा ऐसा होता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी आपके मन में ऐसा भी आया है कि जलेबी खा लेनी चाहिए, अगर मन किया तो रोक नहीं पाए अपने आप को? ये भी एक बड़ा विचित्र सवाल है कि खाने का मन करा और रोकना। हाँ। ये भी तो कितना सहमत है। लेकिन अब जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के इलाज के लिए। अब मैं उनको मना करता हूँ कि मीठा खाना मना है, तो वो किस हद तक रोक पाते होंगे, ये बात भी मैं समझता हूँ। तो मैं उनको उतनी फ्रीडम देता हूँ कि आप खा सकते हो, लेकिन पहले अगर 100 ग्राम जलेबी खाते थे तो आप 10 ग्राम ही खानी है। यू कैन टेस्ट इट बट डोंट डू इट कि आप मैं जलेबी भी खाऊंगा गुलाब जामुन। तो रोकना तो अपने आप में गुनाह है ना। पर ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है कि हमारा मन किया हमने खा भी ली। हाँ, वही तो पेशेंट भी तो जानना चाह रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब खुद रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। ऐसा कोई गाना या फिल्म जो आपको तुरंत भावुक कर देती हो? वैसे अगर आज हम पॉडकास्ट धर्म के ऊपर शूट करें तो ऐसे में पीके मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शायद हम धर्म कर रहे हैं या धर्म हमसे कुछ और करा रहा है। हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं या भगवान हमसे पूजा कराना चाहता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल जो उस मूवी में मेरे को दिखाई पड़े कि हम भेष से किसी को पहचानेंगे, हम किसी को जात से पहचानेंगे, हम किसी को नाम से पहचानेंगे, और हम उसके बारे में क्या राय बनाएंगे, धर्म गुरुओं के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इस तरह कौन सा अच्छा गुरु है, कौन सा खराब गुरु है, किसको फॉलो करूं, किसको ना, और अंतिम सत्य क्या है। ये सब चीज़ें उस मूवी को देख के मुझे बड़ा भावुक करती हैं। और शायद मुझे उससे, हम सभी लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हमारा, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के पालक हों, सबसे बड़ा धर्म मुझे अगर कोई लगता है तो मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। बिल्कुल। अगर हम इंसानियत नहीं दिखा सकते, हम दूसरों के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते, हम करुणा नहीं दिखा सकते, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। आपने दिवाली के दिन गणेश जी की पूजा की और अगले दिन चूहे मारने की गोली रख दी घर में, तो क्या आपने गणेश जी की पूजा की? आप एक तरफ मंदिर में जाके नंदी जी को पानी चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और बाहर घर के बाहर भूखा बैल खड़ा हुआ है तो उसको हम रोटी नहीं खिला सकते। मुझे लगता है इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ये सबको आना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का पालक हो। सबसे बड़ा सत्य ये है कि इस जीवन में अगर आए हैं तो इस जीवन से जाना जरूरी है। बस हम पीछे क्या देके जाएंगे। आज औरंगजेब को हम अच्छे विचारों से याद करते हैं या खराब विचारों से याद करते हैं, औरंगजेब की जीवन पर डिपेंड करा। हम महाराणा प्रताप को अच्छे विचारों से याद करते हैं या खराब विचारों से याद करते हैं, महाराणा प्रताप की पूरे जीवन पर डिपेंड करा, उनके कर्मों पर डिपेंड करा।
हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, इनके कर्मों से याद रखते हैं। बिल्कुल। इनको अच्छे रूप से देखते हैं या इनको खराब रूप से देखते हैं, ये इन पर डिपेंड करता है। आज की तारीख में कोई भी बाबर की तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने वो क्रूरलिटी दिखाई। अगर वही बाबर लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता, वही औरंगजेब अगर लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता, तो शायद वो और भी अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं। हाँ, लोगों की सोच चेंज हो जाती है। सोच धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर धर्म ही सब कुछ होता तो फिर लड़ाइयाँ कुछ और रूप में ले रही होती हैं। अगर धर्म ही सब कुछ होता तो क्या पाकिस्तान बनाने के बाद बांग्लादेश बनाने की जरूरत पड़ती? जब दोनों ही हिस्से पाकिस्तान के थे तो क्या वो लड़ाई धर्म की थी? वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो इंसानियत की लड़ाई थी। क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में इधर पंजाबी वाले बोलने वाले मुस्लिम थे और वहाँ पे बांग्ला भाषी मुस्लिम थे, तो लड़ाई तो भाषाओं की हुई ना। हाँ, वो उनको थोड़ा सा डाउन करके देखते थे। हाँ, वो सारा हिंदू उर्दू भाषी मुसलमान, पंजाबी भाषी मुसलमान बांग्ला भाषी मुसलमानों से श्रेष्ठ है, इसलिए बांग्लादेश बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए नया देश बनाने की जरूरत पड़ी। अगर धर्मों के नाम पे देश का अगर बंटवारा होता तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तानी बनते ना। बिल्कुल। तो यही है कि लोगों को इंसानियत सीखनी है, हर धर्म के लोगों को। और आजकल की युवा पीढ़ी को मैं ये साफ तौर संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा कुरीतियों से बाहर आओ, हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू करो, हर चीज़ को करने से पहले 2 बार सोचो कि ये काम सही है गलत है। ये नहीं कि बस सदियों से ऐसा होता रहा तो हम भी यही करेंगे। अगर हम जब तक इस विचारधारा को चेंज नहीं करेंगे तब तक, हाँ, सोच समझ के अपने माइंड से चीजें, तब तक हम इस समाज को बेहतर नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात, प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते। अगर हम पुरानी कुरीतियों में रहेंगे तो पुराने रह जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे स्पिरिचुअल कोई एक्टर? स्पिरिचुअल वैसे तो मुझे अगर कोई छवि दिखाई पड़ती है तो आलोकनाथ की। अच्छा। आलोकनाथ बड़ा रिलीज, मतलब 1-2 फिल्मों में थोड़े खराब कैरेक्टर भी किए, बट मोस्टली वो उनको देख के हाँ भावना आती है कि अगरबत्ती जलाई, पिता वाली फीलिंग आती है। बाकी रोल वही करें। बाकी मनोज कुमार जी जो एक बहुत अच्छे एक्टर रहे, वो आप हमारे बीच में नहीं है, उनकी फिल्मों को, उनकी इमेज को देख के लगता है कि हाँ वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त, अच्छे देशभक्त टाइप के, उनके देख के बड़ी स्पिरिचुअल सी फीलिंग आती थी। सबसे पसंदीदा तीर्थ स्थल? जैन धर्म के हिसाब से सम्मेद शिखर जी। सबसे नियर बाई में मैं हस्तिनापुर जाना पसंद करता हूँ, तिजारा जाना पसंद करता हूँ, महावीर जी जाना पसंद करता हूँ, अक्सर मैं जाता भी हूँ। अच्छा। अगर भगवान महावीर जी आज होते तो आप उनसे क्या पूछते? अगर भगवान महावीर जी, वैसे तो ये बहुत बड़ी कल्पना है, एक बहुत बड़ा काल्पनिक क्वेश्चन है, और वो इतने अच्छे संदेश हमें ऑलरेडी देखे गए हैं कि अगर हम उनकी उतनी ही फॉलोइंग्स को अगर फॉलो कर ले तो हमें उनसे कोई सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो इतनी अपने आप में कंप्लीट है। फिर भी अगर आज की तारीख में मैं उनके पास मिलता तो उनसे कहता कि आजकल के जो आधुनिक समाज को तनाव रहित कैसे बनाया जाए और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे इनको बनाया जाए, इसकी कुछ शिक्षाएं मेरे को दीजिए, ताकि हम इनकी कुछ आजकल के ज़माने में लोगों की हेल्प कर पाएँ। कोई ऐसा पल जब आपको अपने जैन धर्म पर गर्व महसूस हुआ हो? हमेशा हमेशा। एक ऐसा धर्म जो किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमेशा अपने आप को विकसित कर रहा है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से एक हो आप, सबसे विकसित धर्मों में से एक हो आप, सबसे ज़्यादा लिटरेसी आपके धर्म में है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम आपके धर्म में है, और इनकम पर कैपिटा आपके धर्म की जाता है, तो गर्व वाली फीलिंग तो है ही। और मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान बेसिक चीज़ें धारण कर ले जैन धर्म की। क्षमा देना, क्षमा मांगना, शाकाहार, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, कर्मों के सिद्धांत कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं और जीवन को आसान बना ले, तो मेरे ख्याल से हर धर्म इज इक्वल टू जैन धर्म। हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आ जाएं तो वैसे ही आदमी बिल्कुल एकदम पवित्र, और मतलब उसको कोई ख्वाहिशें ही नहीं ज़्यादा रहेंगी। और सबसे बड़ा जो आदमी रोता है वो ख्वाहिशों के चक्कर में तो परेशान है। कोई एंडिंग मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? एंडिंग मैसेज आजकल का जो मैं आज देना चाहूँगा वो अपने युवा जैन बंधुओं को देना चाहूँगा। युवा जैन बंधु जो है ना, वो कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। अगर कोई आपसे एक सवाल पूछे कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या हैं, तो शायद इस पोस्टकार्ड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारी विशेषताएं क्या हैं। मैंने अक्सर जितने भी युवाओं जैन बच्चों से बात करता हूँ तो मेरे को हमेशा यही बात खटकती है कि उनको शायद सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है अपने इस धर्म के बारे में, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आधारभूत एकदम प्योर धर्म है,
जो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अपने काम से काम। तो ऐसे धर्म को पालन करने में आपको गर्व का महसूस होना चाहिए। और चीज़ें सीखिए। अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई सवाल, कोई जवाब आपके मन में रह गया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट आपके मन में रह गया जो शायद हम कवर ना कर पाएँ, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। हम शायद उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ और प्रेरणा स्रोत के साथ आएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द ऑल। तो दोस्तों, आज बड़ी ही स्पष्टता और गहराई के साथ डॉक्टर साहब ने जैन धर्म के ऊपर अपनी राय रखी। और जहाँ तक मैंने समझा है, क्योंकि मैं जैन धर्म से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो शायद मुझे बोलने में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं उसका मूल समझना चाहता हूँ, प्रिंसिपल्स जो हमने जिसके ऊपर बात की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर धारण करनी चाहिए। और ये स्पेशली मैं जैन यूथ को या जैन धर्म के लोगों को नहीं बता रहा, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि इंसानियत, धर्म हमें क्या सिखाता है और हमारे को अपने प्रिंसिपल्स किस तरह से आगे बढ़ाने चाहिए। त्याग, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर आ जाएंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्षमा बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, एक अहिंसा वर्ड आया। लोग आजकल इन सब बातों को भूल गए हैं। मैं समझ सकता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो सारी बातें दोबारा से जीवंत हुई हैं। इतनी बातों के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बताई दी हैं, मैं आज के इस एपिसोड के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ और नए टॉपिक पे एक नया पॉडकास्ट लेकर के आएं। नमस्कार।